सबसे पहले प्रिय पिता हूँ पत्री जी को कोटि-कोटि धन्यवाद कहेंगे कि ये क्या दिव्य अनुभूति हम पा रहे हैं, क्या स्थिति में हम हैं फ्रेंड्स। हम क्या से क्या बन गए हैं। बस हज़ारों-हज़ारों जन्म का तपस्या करें तो भी ये दिव्यत्व जो प्राप्त नहीं होता था। अभी हमको बस घर में बैठे सब कुछ सबके साथ रहते हुए हम ये पूरा अनुभव कर पा रहे हैं। इतना ज्ञान हमको मिली है। हमेशा जो जिसके थ्रू शुरुआत हुई है, जब अपने गुरु से हम कनेक्शन में रहेंगे फ्रेंड्स, कनेक्टेड रहेंगे, ऑटोमेटिकली वी वुड बी कनेक्टिंग टू ऑल द डिवाइन डायमेंशन और विज़डम हमारे भीतर ऑटोमेटिकली प्रसरित होती है फ्रेंड्स। और धरती का यही एक नियम है इस धरती पर, जो कुछ भी ज्ञान, जो कुछ भी अनुभव कोई भी पा लेता है, इस धरती पर डाउनलोड कर लेता है, वो सबके लिए अवेलेबल रहती है फ्रेंड्स। जो बुद्धा, जो जीसस, जो कृष्णा समय-समय पर आकर अपना दिव्य ज्ञान हमको जो दिए हैं, मतलब उससे पहले मतलब बहुत ही कठिन था इस धरती पर ये ज्ञान, ये प्रेम, इस एकता के बारे में समझना। हज़ार-हज़ार साल तपस्या करते थे फ्रेंड्स, तब जाकर के ये जो हम अभी अपने भीतर इस दिव्य अनुभूति हम पा रहे हैं, उसका अनुभव होता था। वाह! बी कनेक्टेड टू योर मास्टर फ्रेंड्स, हमारे प्रिय गुरु पितामह पत्री जी, जो पुराना पुरुष, युग पुरुष है, जो इस धरती पर देखिए फ्रेंड्स, हम एक अपनी फैमिली को मेंटेन करना है कितना मुश्किल है, कितनी प्रॉब्लम, स्ट्रगल्स रहता है, कितनी ही मतलब हैंडल करनी पड़ती है हमको। और अभी हम स्पिरिचुअल फैमिली में आ गए तो इतने लोगों के साथ देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी नीड टू डील विद। ऐसा नहीं कि इतनी आसान है, बहुत ही और बड़ा फैमिली हो गए तरह-तरह का। मतलब ब्लड के अभाव हम चले गए, जब उन एनर्जी से जुड़ गए, तो और भी है। तो पत्री सर इतना लोगों को जोड़कर ये जो ध्यान मार्ग, शाकाहार का हिंसा मार्ग जो शुरू करे हैं, जो मैग्नेटिक एनर्जी बने हैं, तो कितना ऊर्जा और कितनी स्थिति में वो रहते हैं, तो ये सबको आज 40 साल हो गए, 30 साल मूवमेंट शुरू होकर अभी भी वो काम कर रहे हैं, इतना सब कुछ चल रहे हैं। बस उनको सामने आते ही हम मैग्नेटिकली उस बात को हम अपना लेते हैं, मतलब वो क्या स्थिति को अपना बढ़ा ले फ्रेंड्स। तो हमको भी वैसे ही बनना है। हमको ऐसे नहीं कि पत्री जी के गुणगान करते हुए, उनको फ़ॉलो करते हुए नहीं, वी आल्सो हैव टू बिकम लाइक दैट। जितना सर 30 साल काम करे हैं, तो उससे भी आगे हमको और ज़्यादा काम हमको करनी है। ये स्वधर्म जो हमारी रहती है, यही है कि अभी जो हम उस दिव्य स्थिति को हमने अनुभव किया है, यही हमारी स्वधर्म है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ और प्रत्येक रूप से नेताजी को मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ कि मुझे अपॉर्च्युनिटी दी है आपके साथ बात करने के लिए। अ, हम शुरू करेंगे आज का सेशन। तो ये धर्म हम सब अपनी-अपनी रिलीजियस सिस्टम में, अपनी-अपनी इसमें इस धर्म के बारे में तो हम जानते हैं, मगर एग्ज़ैक्टली क्या है धर्म नहीं जानते हैं। कभी हमारे साथ कुछ भी अन्याय हो जाता है तो दूसरों को दिखाने के लिए देखो ये धर्म नहीं है बोलकर हम कहते हैं। तो क्या हम हर पल उस धर्म को हम निभा रहे हैं क्या? क्या स्थिति में हमें क्या कर रहे हैं? तो वो हमको जानना है फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक हम फिज़िकल लेवल में रहते हैं, भौतिक जीवन का ये आना-जाने का लाइफ चक्कर में हम रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को हम लेते हैं, छोड़ते हैं, बहुत लोगों से जुड़कर हमारा जीवन की विधान रहती है फ्रेंड्स। मगर जब हम आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, तो ये मार्ग कठिन नहीं फ्रेंड्स। आग में चलने का रहता है, कठिन बात तो छोड़िए, मतलब ये आग पर हमेशा आग में रहना है और यहाँ पर कोई भी नहीं होगा फ्रेंड्स। इट इज़ योर ओन पाथ। अगर आपके जीवन में कुछ भी हो गए और ये लोग ऐसा करें, वो लोग ऐसा करें, मतलब एक बात याद रख लीजिए कि स्पिरिचुअल पाथ में करेंगे, हर कोई वैसा ही करेंगे, मगर आपको उनसे मतलब नहीं। आपको अपने इसको कैसे आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी जर्नी है, इसको कैसे स्वधर्म को आप कैसे निभा रहे हो।
जो अभी उस डिवाइन एक्सूबरेंस फीलिंग हमने किया, अनुभव किया है ना फ्रेंड्स, हमेशा उस स्थिति को हमको उस स्थिति में रहना है, नहीं रह सकते हैं। इतना चैलेंजेस को हमको लेके रहता है, तो नहीं हो सकते, तो हमको बार-बार याद दिलाना होगा कि कैसे रहना है। तो जब हम इस धर्मा के बारे में हम जानेंगे फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ों को हमको ऑटोमैटिकली हम बैलेंस में आ जाएँगे बिकॉज़ अ, कर्तव्य कर्तव्य जब हमारी कर्तव्य इस पल में, इस समय में हमको क्या करनी है, जब हमको पता चलती है, तो इस पल से जुड़कर हमको जो करना है हम करेंगे, बाकी सब कुछ सेट हो जाता है फ्रेंड्स। बिकॉज़ जो ब्रह्मांड का जो भी अनुभव है इसी पल में है। इस पल को छोड़कर आगे भी भागे आप, इस पल को छोड़कर पीछे आप वहीं पर रुके हैं तो ये पल मिस हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फिर वही ये जनन-मरण का चक्र। तो सीक्रेट वही है कि आप इस पल में जुड़कर, इस पल में हमारा धर्म क्या है? इस पल में मेरा धर्म है कि मैं आपके साथ एक ज्ञान शेयर करूँ और इस पल में आपका ये धर्म है कि धर्म के बारे में आप पूरी तरह से जानो। शायद ही हम अपनी ही रिलीजियस सिस्टम में हमारी जो भी एजुकेशनल सिस्टम में बहुत सारे ज्ञान हमने पा चुके हैं। मगर यहाँ पर वो ज्ञान आज हम जानने के लिए आए हैं कि प्रिय पितामह पत्री जी इतना बुक्स, इतना सब कुछ जानने के बाद, ये लाइफ क्या है, लाइफ के प्रति सब कुछ समझने के बाद एक जगह पर, एक पॉइंट पर आकर सब कुछ क्लोज़ कर दिए हैं कि धर्मा। तो 2011 में जो ध्यान महाचक्र हुआ था, तो तभी ये विज़डम शेयर किए हैं। अभी अपना लॉकडाउन के समय में भी एक बार हमको फिर से ये बातों को याद किया फ्रेंड्स। एक्चुअली ये सब हम जानते हैं, तो फिर भी आज ये बात मैं क्यों आपको याद दिलाने वाली हूँ क्योंकि फिर से ध्यान महाचक्र आ रही है, तो फिर से हमारे रिन्यूअल टाइम आ गए हैं। तो अगर कहीं भी हमने फिसल गए, कहीं भी कुछ भूल गए, इस धर्मा से हम हट गए, शायद ही हम कहीं आगे चले गए और सोच रहे कि बहुत आगे चले गए या कहीं हम सोच रहे वो बहुत पीछे आ गए, तो हमको बार-बार याद करके फिर उस स्टेट पर हमको आकर खड़े होना है। अगर हम वही स्थिति में हैं तो ऑटोमैटिकली हम वो रेडिएट करेंगे। तो ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए मैं आपके साथ ये शेयर करी फ्रेंड्स। तो बचपन में जैसे कि मैं हमेशा कोई भी चीज़ में बात करती हूँ तो फर्स्ट मुझे उसका अनुभव है तो मैं बात करती हूँ, नहीं तो आई कैन नॉट स्पीक द एसेंस ऑफ इट। तो बचपन में मैंने बाइबल में पढ़ा है फ्रेंड्स कि जीसस को अगर मतलब वो जूस का वो सब इज़राइलिट्स ये सब जो रहते हैं, हम पता है ना उन लोगों का पूरा वो समय में। तो वो 10 कमांडमेंट्स को लेकर जो भी वो 10 कमांडमेंट्स को फॉलो करते हैं, नहीं तो गॉड पनिशमेंट देता है। जूस, समरई ये लोग पूरा रहते हैं। तो अगर आपने इसको फ़ॉलो नहीं किया किया तो तुम जहन्नुम में जाएँगे, यू विल फॉल इंटो द हेल इस तरह बोलकर पूरा होता है। तो जीसस आने के बाद क्या करता है? रिन्यू करता है। रिन्यू कर कर आपको लव वन अनदर, देयर आर ओनली 2 एग्रीमेंट्स, लव वन अनदर, डू टू अदर्स एज़ यू वुड लाइक टू डू टू अदर्स। मतलब एक-दूसरे को आप प्यार कीजिए और उन दूसरों के साथ वही कीजिए जो आपके साथ आप करोगे। आपके साथ वो लोग आप कैसे बर्ताव करना आप चाहते हैं, उसी तरह आप दूसरों के साथ व्यवहार कीजिए। तो यहीं पर हम आकर फँस जाएँगे फ्रेंड्स। क्या हम हमेशा वही कर रहे हैं क्या? समय-समय पर कितनी मतलबी से हम तरह-तरह का में हम भूल जाते हैं, फिर वापस हमारे साथ कुछ होता है तो फिर जाकर के बैठकर अरे! मैंने ऐसा किया, क्या वो रियलाइज़ेशन भी हमको नहीं होगा। तो हमको ये बातों को हमको हमेशा याद करना है, तो 2 एग्रीमेंट्स आता है। तो वहाँ पर ये जो उन लोगों के बीच में वो सिस्टम में मतलब ये समराई को लेकर, जूइश को लेकर, हिब्रू को लेकर वो सब चल रहा था। तो एक व्यक्ति क्या होता है वहाँ पर उनको हर्ट हो जाता है। मतलब उनके कुछ लड़ाई में वो हर्ट होके वहाँ पर गिरता है। तो इनका कम्युनिटी को बिलॉन्ग नहीं करता है। मगर जीसस क्या करते हैं उसको जाकर उसको मलहम पट्टी लगाकर उसको देखभाल कर कर उसको सही करता है। तो आप तो मेरे कम्युनिटी को बिलॉन्ग नहीं करते हो, तो आपने क्यों मेरी मदद किया? तो भगवान बोलता है मतलब इट इज़ ये 2 बोलते हैं। तो फिर बोलते हैं फिर वो आदमी पूछता है कि आप तो ये सब इतने पूरा आपका क्रिश्चियनिटी जो भी आप मतलब वो समय में जो मोसेस का जो दिया हुआ 10 एग्रीमेंट्स वो फॉलो करते थे, वो आप जानते हैं। तो उन लोग बोलते हैं अगर
हम उसको फॉलो नहीं करते तो हम स्वर्ग नहीं जाएँगे क्या? ये तो आप फॉलो करें तो अब तो हर कोई स्वर्ग को चले जाएँगे, तो हम नहीं आएँगे क्या? तब जीसस बोलता है, तो नहीं आ सकते हैं। लिव अ लाइफ ऑफ राइचसनेस। जब आप धर्मा के प्रति आप जीवन आप बिताएँगे, व्हेन यू आर लिविंग अकॉर्डिंग टू द धर्मा, देन ऑटोमैटिकली यू वुड बी एंटरिंग इंटो द किंगडम ऑफ गॉड। तो वो समय मैंने ये सोचा, ओके, लिव अ लाइफ ऑफ राइचियसनेस मतलब मैंने क्या सोचा, अच्छा मतलब राइचियसनेस मतलब मैं हार्डली वाज इन 5th और 6th क्लास फ्रेंड्स। तो हमारी कितना रहते हैं हमारी बुद्धि वहाँ पर, राइचियसनेस मतलब अच्छा या बुरा, मतलब गुड गुड काम करना है, तो वही मैं सोची। तो अभी जाकर के राइचियसनेस मतलब धर्मा है। फिर बड़े होने के बाद धर्मो रक्षिते रक्षिता हमारी मंदिरों में हम सब देखते हैं। तो जब गौ का वध होता है तो नहीं धर्मा है, ऐसा नहीं कट करना है, धर्मो रक्षिता नहीं तो काऊ को तो कट के नहीं करना बोलकर बहुत बड़े-बड़े बातें स्लोगन्स निकलते हैं। तो वही लोग फिर गोट को काट के खाते हैं, फिर चिकन को काट के खाते हैं, तो वो धर्म कहाँ गए अभी? मतलब गौ माता बन गई तो ये तो मतलब तो ये सब ये धर्मो रक्षिते रक्षिता कर रहे हैं उनके घर में तो मतलब फिश और चिकन बन रहे हैं, तो ये सब क्लैशेस था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर बाद में बुद्धा के बारे में हमने जाना तो धम्मपदा में राइट वर्ड, राइट स्पीच एंड ऑल दैट जो भी हमने जाना, वाओ! ये बहुत अच्छा है, धम्मपदा जो बुद्ध भगवान। तो वहाँ पर क्या मैं वो कॉन्संट्रेटेड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द होलनेस ऑफ इट। अभी बात समझ में आ रही है कि जो भी महान व्यक्ति आए हैं, हमेशा वो लोग इस धर्मा को प्रकट करके, धर्मा को निभाने के बारे में बताकर वो लोग चले गए हैं। तो हम क्या है उनको मतलब या पूजा तो कर रहे हैं या समय-समय पर जब भी हम नीचे गिर गए, हमको कुछ हो गए तो उस धर्मा को पकड़ रहे हैं, फिर वापस हम अपनी ओरिजिनल स्टेट में जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमेशा अगर हम वापस इसी तरह का नॉर्मल लाइफ में जानने के बाद भी हम अगर वापस जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा फ्रेंड्स। बार-बार वापस इस लाइफ चक्र में हम आते जाते, गिरते उठते या तो वहाँ पर ऊपर जैसा हम लाइफ आफ्टर डेथ में हमने जाना है ना लटकते रहेंगे। इनकम्प्लीट लाइफ्स को लेकर। तो इसको हमको विमुक्त करना है तो कोई टूल हमको चाहिए। द सिंपल टूल चाहिए क्योंकि कितना डिस्कोर्सेज़ सुनेंगे, कितने लोगों को हम कॉल करेंगे, कितने लोगों से हम पूछेंगे। हर कोई अपनी-अपनी माइंड की स्थिति से हमको बताते जाएगा। मगर जब ये पॉइंट्स हमको पता चल जाएगा कि धर्मा क्या है, तो स्वधर्म क्या है, ये सब हमको ऑटोमैटिकली पता चले जाएगा, तो हमको वी नीड नॉट सर्च फॉर एनीथिंग। ऑटोमैटिकली हमको भीतर से ही सब कुछ आएगा बिकॉज़ इट इज़ इनसाइड अस ओनली। तो फ्रेंड्स ये मैं पूरा थोड़ा पॉइंट्स में लिखी हूँ क्योंकि मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती। बस में पत्री जी ने जो-जो पॉइंट्स कहा है, जैसे कि हमको जानते हैं एक ही बात को सर 10-10 बार बोल के भी हमको याद दिलाते हैं। तो पूरा मैं शॉर्ट करके 2 अवर्स का जो है उसमें मैं थोड़ा पॉइंट्स में बना ली हूँ। मैं पॉइंट शेयर करने के बाद मैं फ्रेंड्स लास्ट तक आप मिस नहीं होना है। आई एम गोइंग टू रिवील अ बिगेस्ट सीक्रेट टू यू। ये जो हमारी त्यानमा चक्र होने वाली है, उसका बहुत ही बड़ा रहस्य मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ मिस नहीं करना है। कुछ भी हो उस धर्मा को अब बाजू रखिए, अभी स्वधर्मा मुख्य है, तो स्वधर्मा से हमको जुड़ के रहना है। ओके फ्रेंड्स? तो समय-समय पर जगह-जगह पर स्थिति-स्थिति पर धर्मा बदलती रहती है। मतलब वो समय में हमको क्या करना है, बदलती रहती है, मगर धर्मा तो एक ही रहती है। क्या? जैसे कि हमने कुरुक्षेत्र को क्या कहते हैं? मतलब धर्म क्षेत्र कहते हैं। तो धर्म क्षेत्र में क्या हुआ फ्रेंड्स? कुरुक्षेत्र होकर, इतना युद्ध होकर, इतना लोगों का पूरा विनाश हुआ है, वॉर हुआ है। The horrible war which has happened in the history we know it is कुरुक्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र कैसे बनता है? मैंने बहुत बार सोचा, कृष्णा अगर कृष्णा है तो क्यों मतलब ऐसी एक मैजिक करके इतना सब कुछ मैजिक तो करके दिखाया, ये मैजिक करके क्यों सेट नहीं करा? क्योंकि उस समय में वो ऊर्जा जो है, उस ऊर्जा को जैसे कि हालाहल मतलब एवरीथिंग वोल्केनो एरेक्ट हो रही है, उस वोल्केनो को जाकर आप थोड़ा-सा पानी-पानी, थोड़ा-थोड़ा डालोगी, प्रेम-प्रेम बोलोगी तो वोल्केनो क्या बैलेंस होगा क्या? उस वोल्केनो के क्या है, एक सुनामी आना है, तभी जाकर के वो साइलेंट होती है। तो उस वोल्केनो जैसा उस मन का स्थिति जो पूरा था, अधर्म जो भी था, तो वो समय में वो वॉर ज़रूरी था। इतना लोगों का वो पूरा ऊर्जा को
वो नेगेटिव पूरा जो भी अपने धर्म से परे होकर वो लोग जो रहे थे उसको स्थापित करने के लिए ज़रूरी था। और वो जो भी था इट वाज़ ऑल अकॉर्डिंग टू डिवाइन प्लान। जैसे कि हम सोचते हैं दुर्योधन को लेकर, भीष्म पितामह को लेकर, इन सभी ये क्या है? दे आर ऑल द पार्ट ऑफ द प्लान, द डिवाइन प्लान। क्योंकि समय-समय पर धरती पर कुछ भी अधर्म होता है तो द हायर जो भी हायर रेल्म्स में जो है वो लोग इस तरह का पूरा अपने आप को बैलेंस करने के लिए आते हैं। तो समय-समय पर इसी तरह का हुआ है और वो समय में दुर्योधन अगर दुर्योधन बने, सुयोधन से दुर्योधन बना, तो क्यों बना मतलब ही वाज़ सपोज्ड टू डू लाइक दैट ओनली। उनको सेट करने के लिए एक समय बस एक पॉइंट कृष्णा उनके सामने चले गए, वो प्रेम का हो गया तो कृष्णा भी बदल जाता था। जैसे ये पांडव उनके मैजिक में आ गए हैं, सारी दुनिया मैजिक में आ गई, वो लोग क्यों नहीं आए फ्रेंड्स? मैजिक कर सकता था, मगर वो डिवाइन प्लान का भागीदार था, दुर्योधन। या जो भी हो भीष्म पितामह सबको युधिष्ठिर सबको लेकर। तो फ्रेंड्स ये पूरा जब मैं बहुत डीप इंटरप्रिटेशन में गए तो मैं असेंडेड मास्टर्स का मैं बुक्स जब पढ़ रही थी वहां पर जब वो सेशंस हो रही थी तो मुझे ये सब रिवलेशन है बिकॉज एवरीथिंग इज अ डिवाइन प्लान। क्योंकि वो लोग वो कारण नहीं थे। ऑलरेडी इतने इयर्स 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 से सब कुछ इतना बिगड़ कर उस धरती पर उस अधर्म का इतना विस्फोट हुआ था तो उसको करने के लिए ये सब डिवाइन प्लान के हिसाब से आकर वो कुरुक्षेत्र वार हुआ और सब कुछ शांत हो गए। फिर जाकर के समय समय पर बहुत मास्टर्स आए और जीसस जब आए भी वो समय में भी मतलब बहुत ही कठिन था। मतलब एक भाई भाई को लूटते थे। एक मतलब सब कुछ उल्लाव का बात तो भूल ही जाओ, नहीं था। तो उस लव के प्रकम्पन को उस डिवाइन अंडरस्टैंडिंग को लाने के लिए द फर्स्ट स्टेप हुआ था। बुद्धा भी आकर सबको भीतर उस इस न्यू एनर्जी को क्रिएट करके गए हैं अपने आप को। दैट सैक्रिफाइस वाज इम्पोर्टेंट। जैसा हम कहते हैं वो लैम्ब हैज सैक्रिफाइस्ड इटसेल्फ, मतलब अपने आप को किया है। अभी इस धरती पर यहाँ पर धर्म संस्थापना हो रही है तो समय समय पर क्या हुआ फ्रेंड्स? एक समय पर धर्म संस्थापन ये कुरुक्षेत्र वॉर हुआ है, एक समय धर्म संस्थापन के लिए जीसस आकर वो ज्ञान देकर अपने आप को बलिदान करके गए हैं। तो एक समय पर बुद्ध आकर इस धर्म संस्थापन धर्म पथ को लेकर पूरा इतना घूमकर अपना सब कुछ उस एम्परर वाला उसको त्याग करके वो सैक्रिफाइस करके हो गया है। तो अभी हमको सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं मगर वो समय में वो जरूरी था। तो वो धर्म संस्थापना का शुरुआत हुआ है। तो अभी जो धर्म संस्थापना का हुआ है तो वहां पर क्या फ्रेंड्स? तो कलेक्टेड में वो कलेक्टेड का बलि था। तो कलेक्टेड के लिए यदा यदा ही धर्मस्य, तो क्या बोलते हैं जब भी अधर्म होता है तो मैं वापस आऊंगा बोलकर भगवत गीता हम सुनते हैं, तो वो समय का था। तो अभी क्या है फ्रेंड्स? जब जब इस अधर्म होती है तो अभी हर किसी को हम हर कोई क्या है जब भी हमारे भीतर अधर्म हो रही है तो आई विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टैंडिंग फॉर द धर्मा। एवरीबॉडी हैज टू स्टैंड अप फॉर योर ओन यर्स। जैसे कि हमने मैं बताया वाल्मीकि रामायण में एक नया वाल्मीकि रामायण में महर्षि बताते हैं कि मतलब प्रकृति संभवा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भावता, प्रकृति संभवा बोलकर कहते हैं। मतलब इन दिस मोमेंट मैं सोची फर्स्ट क्या है जब अधर्म होते हैं तो प्रकृति मतलब लेडी वॉरियर। अभी तक क्या है हमारे जो भी गॉड्स आए हैं, कृष्ण आए हैं, राम आए हैं, अवतार पुरुष आए हैं, तो शायद एक लेडी आएगी पुरुष धर्म संस्थापना करेगी। प्रकृति मतलब वो नहीं, द डिवाइन फेमिनाइन मतलब हमारे भीतर जो ये दिव्यत्व है, दिव्यत्व के जागरण होगा। अभी सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी, अभी कोई हमारे ऊपर आकर हमको सेट करके न जाने वाला नहीं है। हमको खुद को सेट करने का समय आ गए हैं। तभी तो इस समय में पत्री जी आए हैं इस धर्मा को संस्थापना करने के लिए। अभी हम सब जो जागरूक हो रहे हैं तो इस धर्मा के प्रति हम जागरूक हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसके बारे में दिस इज द इंट्रोडक्शन। तो सर का जो भी डिस्कशन है मैं आपके साथ में शेयर करूंगी जो जो बात कर रहे हैं। धर्मा वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइम प्लेस एंड द सिचुएशंस। तो तक्षण करता क्या है वही धर्मा मीन होती है। तो धर्मा को हम कैसे पहचाना? तो इस समय में हमको क्या करना है? जैसे कि वहां पर भीष्म पितामह का अगर हम महाभारत में लेते तो पहले प्रॉमिस कर लेते कि मैं इन लोगों को कुरुवंश को मैं ऐसा करूंगा, मैं इनको प्रोटेक्ट करूंगा बोलकर मैंने प्रॉमिस कर लिया, मैं शादी नहीं करूंगा, बहुत सारे प्रॉमिसेस करता है। तो फ्रेंड्स कभी अपने फ्यूचर के लिए प्रॉमिस नहीं करना है।
आपका पास प्रोमिसेस का क्लास भी हुआ है, आपने सुना होगा। सो प्रोमिसेस और मेरे बात जो दे रहे हैं तो खुद के लिए दियो, मगर दूसरों के हर परिस्थिति उनको, वो सारा देश को आप मतलब स्टेक में रखकर इस तरह का प्रॉमिस नहीं करना है, क्योंकि समय-समय पर कौन कैसे बदल जाता है पता नहीं। तो वो प्रॉमिस कभी-कभी वो पॉइज़न भी बन जाती है, वर्ड भी पॉइज़न बन जाती है। तो जब द्रौपदी की वस्त्रहरण हो रही थी और इन लोगों के पांडव के प्रति जब अन्याय हो रहा था, तो उनको धर्म के साइड लेना था। और जब द्रौपदी तो मतलब दैट इज़ द मेन थिंग, एक अपनी कुलवती को इस तरह का एक्सपोज़ करना वो सही नहीं था, जो वो लोग कर रहे थे। तो उस समय में जब उस धर्म के अगर लिया होता, तो बात अलग रहती। मगर क्या किया, बस मैंने वचन लिया है, मैंने प्रण लिया है बोलकर उस मूर्खता से इतना सब कुछ बिगड़ गया फ्रेंड्स। तो कृष्णा ये कहते हैं, कृष्णा तो हमेशा वो धर्म ही निभाया है। वो समय-समय पर मतलब बहुत सारे नटखट चीज़ों से कितनी-कितनी मतलब जब अपना युधिष्ठिर को लेकर क्या करते हैं, वो वर्ड मुझे याद नहीं, मगर उनके सामने जाकर उनके क्या है, द्रोणाचार्य के पास जाकर उनके बेटे जैसा मर गए जैसा, इस तरह का बातें पूरा उनके थ्रू कहलाता है। वो क्या है, वो इट इज़ अ प्ले। वो समय में क्या ज़रूरी था वो प्ले किया, मतलब वो गलत नहीं होता है। तो समय-समय पर इस मोमेंट में हमको क्या करना है, उसको हमको करना है। ऐसा नहीं कि हमने ये सोच लिया तो यही करना है, हमने ये कर लिया। अगर देखिए, अगर हमारी शादी हो गए हैं और पति टेररिस्ट निकला है, और मगर हम क्या सोचेंगे, नहीं मैं इनसे शादी होंगी, मेरा मैं इनकी पत्नी हूँ, मुझे तो इनका निभाना होगा, और उसको आप सपोर्ट करते रहेंगे उस गलत काम में, तो आप क्या कर रहे हैं, पूरा लोक कल्याण का दूसरे लोगों का पूरा विनाश करने में आप साइलेंट होकर कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको किंचित कर्म धर्मा क्या होती है कि यू शुड उस विश्वकर्मा धर्मा के प्रति आपको अ, उस तरफ चले जाना है। हाँ, ये फ्रेंड्स, ये संस्कृत से पता नहीं मेरा क्या है, मैं शायद बहुत ही बड़ा संस्कृत पंडित हो के मैं बोर हो गई, शायद मुझे नहीं आता है वर्ड्स। यस फ्रेंड्स, तो हमारी समय-समय पर धर्मा बदलती रहती है, तो उस धर्मा को हमको जाना है। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बोलने के लिए आई हूँ, तब क्या है मुझे, मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही मतलब मेरी मतलबी से नहीं, मैं कुछ एजेंडा लेकर नहीं, एक टीचर के जैसा मैं आपके सामने आई शुड टेल व्हाटएवर आई हैव टू कन्वे, एंड आप जितने भी ज्ञानी हो, आप एक स्टूडेंट के जैसा इस बात को आपको लेना है। कोई माइंड में भीतर कुछ ले करके आपको नहीं लेते हुए एक प्योर स्टेट में लेना है। अगर हम पेरेंट्स हैं, तो हमारी धर्म क्या है, उन बच्चों को देखभाल करके खाना सब कुछ, उनका जो भी है उसको फुलफिल करते हुए उनका सपोर्ट बनकर रहना हमारी धर्म नहीं। नहीं, आप ऐसे ही रहेंगे, आप वैसे बनोगे जो रूल्स रेगुलेशन लेकर वो किसी को प्रेम करते हैं तो हम उसको शादी नहीं करने देंगे। ये पढ़ना चाहते हैं तो हम नहीं पढ़ने देंगे और उस तरह करेंगे, फिर वो दैट इज़ आल्सो रॉन्ग। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने जन्म दिया उसको, तब तक वो उनको ज़रूरत है, हम उसको सपोर्ट करना है। एक छोटा-सा पोएम मुझे बचपन में याद है फ्रेंड्स। Birdie rest a little longer till the little wings are stronger. Then she flew away. बचपन में हम हर कोई पोएट्री पढ़े होंगे। Birdie rest a little longer till the little wings are stronger. Then she flew away. मतलब क्या है, जब तक वो नन्हा सा बच्चा रहता है, we should nurture them care. Once they are grown up, we should leave them free. एक बर्ड्स को देखिए, मतलब अगर छोटे-छोटे जब रहते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तो क्या करते हैं, फिर वापस माँ उसको पकड़कर फिर अपनी उस घोंसला में डाल लेती हैं और खाना पूरा लाकर मुँह में चुकुर-चुकुर लाकर पूरा देती हैं। मगर जब बड़े होते हैं तो वहीं पर बैठे रहते हैं, तो फट-फट बोलकर उसको निकाल के बाहर डाल देती हैं। तो वहाँ पर हमको सीखना है इस बच्चों को पकड़कर। अभी बड़े लोगों को हम देखते हैं, मैंने इतना सैक्रिफाइस किया मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे मुझे नहीं देखते हैं। आपको बच्चे आपको देख रहे हैं तो मतलब समझिए गोल्डन आपको पुण्य मिल गए, नहीं तो ये भी गलत है कि आप वो लोग नहीं देख रहे बोलकर उसके ऊपर जो आप बोलते हैं ना, दैट इज़ नॉट राइट धर्म एट ऑल। आप बर्ड्स को, एनिमल्स को देखिए, हमारी काम है उसको बढ़ाना बस। यू शुड मेक योर ओन अरेंजमेंट ऑफ योरसेल्फ। जब वानप्रस्थ आश्रम में हम जानते हैं तो हमारे समय-समय में कैसे कृष्ण रामा बोलते हैं हमको आगे जाना है वो समय में। अभी क्या है, ध्यान मार्ग में जब आ गए तो पूरी तरह से हम अपने आप को सेवा में लगा देना है। मगर जब तक आपका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको फैमिलीज़ को पूरी तरह से हमको इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हर पल में, हर स्थिति में बुलाना। जैसे कि सुबह
हमारा टाइम होती है बच्चों को खाना बनाना, सब कुछ देना। नहीं, मैं आज नहीं देती पकाती हूँ, मैं क्लासेस लेने बैठती हूँ। मैं बहुत दिव्य ज्ञानी, मैं महाशक्ति मेरे ऊपर उतर गई, तो मैं तो बस मैं ऐसा हूँ, तो आप कम हो, मैं ग्रेट हूँ। ओके, मेरी फ्रीक्वेंसीज़ बदल गए हैं, मैं ग्रेट हूँ, इस तरह का आप सोचेंगे तो यू आर फूलिंग योरसेल्फ। आपके साथ जो भी फैमिली है, वो सब आपके कर्म बंधनों से सब एक ही फ्रीक्वेंसी के हैं, तभी तो हम साथ हैं। कोई अलग-अलग फ्रीक्वेंसी में है तो हम साथ नहीं रहेंगे। तो ये सब एक्स्ट्रास नहीं करना है हम। वी आर जस्ट नॉर्मल, थोड़ा हमको पता चले, दूसरों को हम दिए तो और कुछ नया हमको आती है, तो कंप्लीट सिम्प्लिफाइड बैलेंस है। देखिए फ्रेंड्स, पत्री सर 1 लाख बुक्स पढ़े हैं। जैसे कि हम इतना क्लासेस हम ले रहे हैं, तो हर कोई आकर अपने-अपने ज्ञान दे रहे हैं, एक-एक बुक का नॉलेज दे रहे हैं। तो बोल रहे हैं, अभी सबको बोलने का अभी समय है। पत्री सर 1 लाख बुक्स पढ़ने के बाद अभी कंप्लीट साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो उस स्टेट में हमको पहुँचना है। तो व्हेन यू नो एवरीथिंग लाइफ यू बिकम कंप्लीटली सिंपल। ऑटोमेटिकली हम साइलेंट हो जाते हैं, बात बंद होते हैं। मैं ये हूँ बोलने का फर्स्ट बंद हो जाता है। मेरे थ्रू हो रही है, बोल के मैं का पूरा चले जाते हैं। ओके, सो दिस वी मस्ट लर्न फ्रेंड्स। एंड हर समय समय पर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सबके प्रति हमको जानना है। व्हाट वी सी, व्हाट वी टॉक, हाउ मच टू टॉक, इट इज ऑल, हम क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं। क्योंकि अगर इस मार्ग में आने के बाद हमको गलत चीजों की तरफ देखना भी नहीं, देखोगे तो यू कनेक्टेड, एंड कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, तो जो सही नहीं है। जैसे कि ये जो मतलब ये काउस को हम काट के वो सब जो हो रही है, तो वो सब गलत है। किसी के साथ हिंसा हो रही है, तो वो गलत है, तो उस तरफ हमको नहीं देखना है। मगर एक वाइफ एंड हस्बैंड लड़ ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अरे बाप रे! ये लड़ रहे, एक तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो, हम जाएँगे। तो आप बेकार में फूल हो जाएँगे, बिकॉज़ अभी सुबह लड़ेंगे, रात में दोनों एक हो जाएँगे, फिर सुबह वो लोग फिर आगे चले जाएँगे, तो आप उनके बीच में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? तो यू नॉट सपोज्ड टू इंटरफेयर, कहाँ इंटरफेयर करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ आपको रहना है, जानना है। ये सर बातें ही मैं शेयर करी फ्रेंड्स, ये पूरा सर जो भी रिवील किया है उन्हीं की बातें हैं। तो वाइफ एंड हस्बैंड के बीच कुछ भी झगड़ा होता है, तो या आई लव यू पूरा लव एनर्जी भेज दीजिए, उन दोनों के भेज दीजिए, वो दोनों एक ही हैं। आप अगर उनको साथ में रहना है तो रहेंगे, जुदा होना है तो होंगे, आपको मतलब नहीं। उनके जीवन में हाँ, 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 देखो ऐसा करा है, हाँ, तुम ऐसा कर बोल के इस तरह का आपने बहुत बड़ा कर्मा लग जाती है। 2 लोगों को जो जुड़े हैं बंधन में, उनको अलग करने की कोशिश आप करेंगे। अपनी माइंड के इंटरफेरेंस की वजह से, आपके डर के वजह से, जैसे कि सास रहते हैं, माँ-बाप रहते हैं, जो चिढ़ाते रहते हैं कि तुम ऐसा करो, वैसा करो, तो वी शुड नॉट इंटरफियर इन वाइफ एंड हस्बैंड इश्यूज एट ऑल। यू शुड टेल देम लव। अगर वो लोग उनके कुछ प्रॉब्लम से वो लोग जुदा हो रहे थे, ओके, इट्स योर विश। व्हाटएवर इट इज, वी आर देयर विद यू। तुम साथ में हो तो हम साथ हैं, तुम जुदा अलग हो गए तो भी हम साथ हैं बोलकर साक्षी भाव से देखना। बिकॉज़ शादी हो गई, एक एक दिन दिन-रात एक साथ में बिताई, संसार कर लिया, मतलब सब ज्ञान उनको आ जाता है। तो अज्ञानी कोई भी नहीं रहते, तो हम इंटरफेयर नहीं करना। दे नो एवरीथिंग व्हाट इज़ गुड फॉर देम, सो वी शुड जस्ट बी एज़ अ विटनेस, नॉट इंटरफियर। मतलब यदा इच्छति तथा गुरु, सब कुछ अच्छी बातें बोलकर हर चीज़ में हर लोगों को, कोई भी आकर हमको बोलते हैं, मैं क्या करूँ मैम? तो कभी किसी को जाकर सलाह देने की कोशिश कभी नहीं करना फ्रेंड्स। और ध्यान में आने के बाद भी तुम सेवा करो, ये करो, वो करो हम बोलकर अभी तो आते हैं, लेकिन यू डू दिस, यू डोंट से दैट, बिकॉज़ इफ दे आर रेडी ऑटोमेटिकली दे विल डू। व्हेन दे आर नॉट रेडी, इवन जितना भी पुश करो, फिर उनका जब सेट नहीं होगा, तब आके फिर हमको कंप्लेंट करेंगे। तो इसमें हमको नहीं पड़ना। यू व्हाटएवर डिसीजन यू वांट यू टेक, दिस इज राइट, दिस इज व्हाट यू हैव टू बी। और उनको खुद आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको क्या हो रही है, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आ गए हैं, हार्ट का प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना है। मैम मुझे ऐसा आ गया है, तो मुझे ऑपरेशन करना है कि नहीं? नहीं, 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 तुम ध्यान ही रहो, तुम ध्यान करते रहो, तुम ध्यान से तुम ठीक करोगी बोलकर आपको नहीं बोलना है। आपको पूछना है आपको क्या लग रही है? नहीं मुझे डर लग रही है, तो ठीक है तुम जाकर ऑपरेशन कर लो बोलना। नहीं मैम मुझे कुछ भी हो, मैं मर भी जाऊँ, मुझे तो ध्यान से ही मुझे ठीक करना है, तो उनका पूरा साथ देकर क्या-क्या उनको समझाना है समझाकर उनको मदद करना चाहिए। अदरवाइज़ यू शुड नॉट इंटरफियर। अपना पूरा ज हमारी स्थिति हमारी है और हमारी भी कभी भी गिर सकती है, ये हमको सावधान रखने हैं। तो दूसरों को दिखाने की कोशिश नहीं करना है, हमारी स्थिति को वहाँ पर नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, एंड डू नॉट स्प्रेड pearls बिफोर द swine।
मतलब ये वाक्य इसीलिए कहते हैं कि जो पिग रहता है, स्वाइन, स्वाइन के सामने हम पर्ल्स डाले तो उसको क्या कहते हैं, वो उसकी गंदा मुँह से वो ऐसे-ऐसे गिरी-गिरी कर उसको हटा देती है। तो पर्ल्स ऑफ विज़डम जो है, जो ज्ञान है, अगर प्रेम की बातें हो, सच्चाई की बातें हो, अच्छी-अच्छी मीठी बातें हो, जो सत्य की बातें हो, इनोसेंट बातें, जो मूर्ख है उसको पता भी नहीं चलता। जो मतलब अज्ञान में है वो सुनने के लिए भी रेडी नहीं है, तो उसको हम कुछ भी अच्छी बातें सिखाने की कोशिश नहीं करना। जैसे कि जिहाद जिहाद जो बोलते हैं तो नहीं तुम ज्ञानी बनो, आत्मज्ञानी बनो, वी आर ऑल लव बीइंग्स, वी आर ऑल लाइट बीइंग्स बोले तो टक 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 हमको एक ही पल हमको गोली मार देगा, मतलब शायद ज़्यादा ही मारेगा, ज़्यादा करे बोल के। ठीक है? तो ऐसा ऐसा नहीं, सही जगह पर हमको जहाँ ज़रूरत है, कौन आकर वापस, मैं आत्मज्ञानी बनना चाहती हूँ, आई वांट टू इवॉल्व, मुझे बताइए। और बार-बार वो लोग मिस्टेक्स करे, रिपीट करे तो उसको मदद नहीं करना। मगर जो भी आप सिखा रहे हैं, वो सीख कर फिर कुछ नया मिस्टेक हो रही, तो फिर वापस उनको सपोर्ट करके आगे जाने के लिए हम उनको मदद करना है। ये हमको जानना है फ्रेंड्स। तो ये सब क्या है, कर्मा ये धर्मास का जो भी एक्सप्लेनेशन एक 2 अवर्स का है, ये है फ्रेंड्स। उसके बाद में क्या है असली धर्म मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ओके? और यहाँ पर और एक बात है फ्रेंड्स, ब्रह्म ज्ञानी को कोई पाप नहीं है कहता है पत्रिसा। पत्रिसा नहीं, जो भी दिव्य ज्ञान में यही रहता है, ब्रह्म ज्ञानी को कोई पाप नहीं लगता। तो मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं तो आत्मा स्थिति में हूँ, मैं क्या करूँगी, सबको जाकर मारूँगी। मुझे गुस्सा आए तो मैं कुछ भी कर दी और मैं चोरी कर दी और मैं नॉन-वेज भी खाना शुरू कर दी। तो क्या मतलब ब्रह्म ज्ञानी को पाप नहीं लगता बोलकर करे तो क्या वो सत्य है क्या? ऐसा नहीं, जैसा कि कृष्णा ने जो वहाँ पर वो लीला रचाया है, जो भी मतलब प्रोवोक करा है, युद्ध के लिए जो कुछ भी हुआ है वहाँ पर सब कुछ, वो क्या है एक ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति में अनटच्ड रहकर उस दिव्य कार्य को हुआ है। उनका पर्सनल मतलब कुछ भी नहीं वहाँ पर। यहाँ पर क्या है, मैं कुछ भी करती हूँ तो आपको कुछ करती हूँ तो मेरा पर्सनल एजेंडा रहती है। मैं आपको प्रेज़ करी हूँ तो शायद आपसे कुछ फ़ेवर्स लेना है या आपके साथ कुछ पर्सनल रिलेशन रखनी है तो उस पर्सनल एजेंडा को लेकर मैं पूरा काम करती रहती हूँ। तो ये ब्रह्मज्ञानी की बात नहीं होती। ब्रह्मज्ञानी अनअटैच्ड होते हैं जैसे कि भगवान अच्छा भी करता है और कभी-कभी सब कुछ होता है तो पूरा सब कुछ अ, हम जानते हैं ना जो सुनामी आते हैं, जो भूकंप आते हैं तो अपने आप को सेट कर लेते हैं। तो वहाँ पर क्या है, उस स्थिति में सब कुछ नॉर्मल है। इट इज़ नॉट एनी गुड एंड बैड इफेक्ट। तो इस बात को साथ में कर्मा है और कर्मा नहीं है, इस पैराडॉक्स को साथ में लेते हुए चलना ही एक असली स्थिति होती है। तो ये सब हमको कैसे आता है फ्रेंड्स? ये जो हम डिस्कस करे हैं, तो ये सब हमको ज्ञान पंडित बहुत सारे पंडित हैं, हम यूट्यूब ऑन करें तो पंडितों का पूरा लिस्ट रहता है। घंटों-घंटों का पूरा श्लोक-श्लोक गड़-गड़ पढ़ते हैं। मगर वो क्या है पांडित्य है। तो हम ध्यान शक्ति से ही हमको ये सब हमको भीतर से होगा। तो ये सब ज्ञान सुनना है, बाद में हमको वापस जाकर खुद साधना करनी होगी। हमारी आत्म शक्ति को जब बढ़ाएँगे, तभी हमको ये सब भीतर समझ में आएगा फ्रेंड्स। यू शुड टेल एंड जस्ट वॉच, यू शुड नॉट इन्वॉल्व। सबको भी जो भी आते हैं तो बस बताकर हमको साक्षी भाव से दूर रहना है। यू शुड नॉट पर्सनली इन्वॉल्व इन एनीथिंग। एवरीवन नोज़ धर्मा एंड एक्चुअली फ्रेंड्स हर किसी को एक्चुअली पता है। क्या करना है, क्या नहीं करना, उनका कॉन्साइन्स उनको बताते हैं। कहीं कोई इसको भड़काने वाले मिल गए तो यहाँ बोलकर वो उस जोश में जाकर वो कर लेते मगर क्योंकि मतलब उसने बोला मैंने कर दिया, ईज़ी हो जाती है। तो हमको हमेशा अपनी कॉन्साइन्स के थ्रू जाकर तो इसलिए यू व्हाटएवर योर हार्ट सेज यू डू दैट बोलकर हमको उससे दूर रहना है। एंड बट आवर अटैचमेंट्स विल नॉट अलाउ इग्नोरेंस। जो भी क्या है हमारी अटैचमेंट्स जो रहते हैं हमको और जो इग्नोरेंस है वो हमको उस धर्मा को देखने के लिए हमारी धर्मा उस समय में क्या है हमको देखने नहीं देती। तो इस धर्मा का पर्दाफाश करना बोले तो ध्यान ध्यान जितना हो सके उतनी ध्यान करना है, ऊर्जा को बढ़ानी है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि हमने बस रात भर 10 घंटे ध्यान कर दिया, सुबह जाकर हम अपने माइंड गेम्स खेलते रहे तो वैसा नहीं होता है। तो हमको हमेशा एक प्लेन शून्य स्थिति में रहना, थॉटलेस स्टेट में विदाउट एनी एजेंडास हमको रहना, ये आत्मज्ञानी का एक धर्म को whoever is representing dharma should be like that विदाउट एनी पार्शियलिटी। ये सारी बातों को अगर हम देखें तो बार-बार हमको कृष्णा हमको सामने आता है। मैं तो फ्रेंड्स बहुत समय तक बहुत समय क्या अभी-अभी एक
एक 6 साल पीछे तक मैं तो कृष्णा को समझी नहीं। मुझे कृष्णा के ऊपर बहुत गुस्सा था कि राधा को शादी नहीं किया इसने, तो वो इतना बड़ा हुआ तो भी क्या है, राधा को तो ऐसा किया बोलकर। तो बाद में मुझे पता चला अभी राधा कृष्णा ही बोलते हैं, रुक्मिणी कृष्णा नहीं बोलते। तो उनके बीच वो क्या है, वो रिलेशन क्या है, वो बॉन्डिंग क्या है, वननेस क्या है, वो पावर क्या है। जब कृष्णा क्या है मैं समझी हूँ, कृष्ण तत्व क्या है मैं समझी हूँ, तब जाके मुझे मतलब दर्स वाव! बने तो कृष्णा जैसे बने हर कोई। ओके फ्रेंड्स, तो ये अभी हमारे लिए पत्री जी इज़ अ लिविंग एग्जांपल फॉर ऑल। एंड जैसे कि हम अपने नेचर को देखें तो हर नेचर इट इज ऑलवेज मीटिंग इट्स धर्मा। जैसे कि एक ट्री को देखिए, हम ऑक्सीजन, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो देते हैं, तो कभी हम उसको काट देते हैं, कुछ कुछ करते हैं, पत्थर डालकर फ्रूट्स लेते हैं। तो आपने पत्थर डाला मुझे, मैं ऐसा नहीं करूंगा बोलती क्या? मतलब इट कैरीज ऑन इट्स वर्क। सन इट ऑलवेज गिव्स लाइट टू अस। मतलब हर चीज अपना धर्मा करते रहती है। जैसे लीव्स अपना क्लोरोफिल को बनाकर वो खुद बनाती रहती हैं। तो एवरीथिंग इन द नेचर इज ऑलरेडी इन सिंक विद दैट हाईएस्ट थिंग। हमें उससे डिटैच हो गए हैं। क्यों? मतलब ये माइंड की वजह से हम अलग हो गए हैं। तो इस माइंड को हम कैसे हटाएंगे? इस एजेंडा वाला ब्रेथ को हम कैसे हम हट जाएंगे? तो ज्यादा ध्यान साधना करनी है, भीतर जानी है। बाहर की बातों से हमको हमेशा वी शुड बी कनेक्टेड टू द इनर सेल्फ। एंड 3 धर्मास होते हैं फ्रेंड्स। तो लाइफ टाइम धर्मा के हेतु है, टुडेज धर्मा एंड इन द मोमेंट धर्मा। तो फ्रेंड्स, जब हमारा जीवन का एक हमारी धर्मा रहती है, लक्ष्य लेकर रहती है। जैसे कि पत्री जी खुद का एग्जाम्पल कहते हैं कि मैंने कोरोमंडल फिशर्स में मैंने काम किया, ये सब मैंने काम किया, संगीत भी मैंने सीखा है, सब कुछ किया है। फिर बाद में मुझे एक समय में मुझे पता चला कि मेरा काम है ज्ञान सिखाना। और जिस पल उसने जाना पूरी तरह से, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ मतलबी से नहीं, ये है मेरा लक्ष्य। जब उसने जाना शो ऑफ होने के लिए, फेमस होने के लिए, कुछ चलाने के लिए नहीं, बस ये मेरा काम है, जब उसने सोच लिया, देन ऑटोमेटिकली सब कुछ छोड़कर वो उनका लाइफ टाइम धर्मा बन गया। दिस इज माई धर्मा। एंड अभी तक हम 40 साल से हम लाइमलाइट में हम देख रहे हैं सर को, हिस्ट्री हमारे पास है। तो ही इज ऑलवेज एवरी मोमेंट ही इज स्टैंडिंग फॉर दैट, उस धर्मा को पत्री जी निभा रहे हैं। और जिस पल मुझे फ्रेंड्स में मेरी लाइफ में एक मान तो अलग है, मतलब मैं सिंगल होते हुए भी मतलब कितना मेरे भीतर डर है, हम हमारे कितने इनोवेशंस होते हैं, हमारे पार्टनर है, सब कुछ हर कोई हमको सपोर्ट करे है। तो यू आर स्टैंडिंग फॉर समथिंग, इट इज ओके। व्हेन नथिंग वाज देयर, नो वन वाज देयर, मगर मुझे पता चल गया कि ये मेरा काम है। मुझे मास्टर्स ने मुझे ये काम करने के लिए बोला, सब कुछ छोड़ने के लिए बोला। तो मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या पीती हूँ, क्या मेरे साथ होने वाले है, मैं सब कुछ इमीडिएटली मैंने छोड़ दी। बिकॉज द हाईएस्ट धर्मा इज अबाउट व्हाट द लाइफ टाइम धर्मा इज, उसको हमको अपनाना जरूरी है। तो खाना खाना पीना जो भी हमारी लाइफस्टाइल है, वो दैट इज ऑल व्हेन यू आर इन द लोअर रेंज ऑफ, वो सब हमको होती है। बट व्हेन समथिंग कुछ हाई काम करने के लिए आपका लाइफ टाइम का धर्म आपको पता चल गई, नहीं पता चला तो यू विल बी देयर। बट व्हेन यू नो दैट दिस इज योर लाइफ धर्मा, देन इफ यू आर running away from it, it means that you are fooling yourself and cheating yourself. स्वयं को चीट करना उससे ज्यादा और बैड धर्मा और कुछ भी नहीं होती फ्रेंड्स। तो फर्स्ट लाइफ टाइम धर्मा पत्री सर का है। टुडेज धर्मा क्या है? जैसे हम सुबह उठते ही आज मेरा क्या क्या काम है। जैसे कि हमारे घर में शादी है, सब कुछ बच्चे, हर एक शादी का काम है, नहीं नहीं मुझे ध्यान का सेशंस मुझे कराना है, मैं तो ठान लिया, मैंने 100 दिन का मैंने करा बोलकर फिर उस शादी, हमारी घर के शादी को छोड़कर, तो करेक्ट है क्या फ्रेंड्स? क्योंकि हमारे बच्चों को वो समय में वहां पर उस दिन का धर्म वो क्या होती है, दैट वी हैव टू बी विद द चिल्ड्रन विद द फैमिली फॉर द फंक्शन। ओके, तो वो हमारी धर्मा है। तो बाद में कहते हैं इन दिस मोमेंट व्हाट इज योर धर्मा। तो समय समय पर हमारे साथ बहुत कुछ होते रहते हैं, तो हमेशा हमको इस पल में हमको क्या करना है। जैसे कि हम कोई जा रहे हैं, कोई कोई शायद ही हमको पसंद नहीं करता हो, कुछ भी करते हो, तो मगर जब हमको पता चले ही नीड सम हेल्प फ्रॉम अस, जब हमारे पास आते हैं मदद के लिए, तो वो समय में हमारी धर्मा क्या है, उनको प्रोटेक्ट करना या उनको जो भी हेल्प है उनको हेल्प देना, वो हमारी धर्मा बनती है। नहीं, तुमने मुझे वो समय में मुझे धोखा दिया है, तुम हमेशा मुझे धोखा देते हो, तुम ऐसा नहीं हो, तुम वैसा हो, अगर तुम बोलकर, अगर तुम
वहां पर अपना जो धर्म नहीं निभाएंगे, दैट मीन्स अगेन यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द धर्म. Whenever you go away from your dharma, the nature will not protect you. क्यों हमको धर्मा के साथ रहना है? जब जब उस धर्मा को आप निभाते रहोगी, हर एक श्वास, हर एक पल में अगर आप धर्मा को निभाते रहोगी, आपका धर्मा आपके श्वास बन गए, मतलब इट मीन्स दैट ऑटोमेटिकली द नेचर एंड आप एक हो जाएंगे. तो into that one you'll be taken care by the nature. ओके फ्रेंड्स, तो हमको हर एक पिरामिड मास्टर, पत्री सर हमेशा पिरामिड मास्टर्स को सर आंखों पर रख लेते हैं. तो पिरामिड मास्टर हम सब यही है. एक एक मास्टर का देखिए फ्रेंड्स, हर कोई इतना ये जो सेवा करना है, अपना समय देना है, जो कुछ भी कर रहे हैं पिरामिड मास्टर्स पूरा, हर कोई पत्री जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो मेरे पिरामिड मास्टर्स भी यही है, जो अपने इस क्षण में उनको क्या करना है वो लोग वो करते गए हैं. व्हाट इज माय धर्मा? तो हमको हमेशा मेरा धर्म क्या है, मतलब मेरे लाइफ टाइम की धर्मा क्या है, हमको सोचना होगा और उसको हमको करना है. फ्रेंड्स अपनी फिजिकल लाइफ में लेकर के बहुत सारे ड्रीम्स विशेष होंगे, आप वहीं पर रुकेंगे तो इस काल चक्र में रुकेंगे. तो थोड़ा आपके ध्यान शक्ति को बढ़ाकर इस डिवाइन लव स्टेट को जब आप बढ़ाते जाएंगे, तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पर करके जाना है. हमारी बच्चों के लिए तो आप बहुत सारे प्रॉपर्टी आप कमा कर आप देके जाएंगे. तो अगर वो सही नहीं है, वो धर्म आपको क्रिएट नहीं किया, अब करोड़ों का प्रॉपर्टी भी वो एक दिन में पूरा लुटाकर फिर वो भिखारी बनेगा. मगर इस धर्मा का जब आप उनको एक सिखाकर जब उसको एक ग्रेट पर्सन बनाएंगे, देन ही विल बी अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर अदर्स. और आप तो जीवन मुक्त हो ही जाएंगे जब आप इस धर्मा को निभाएंगे. ओके, सो यू ऑल शुड इंट्रोस्पेक्ट व्हाट इज धर्मा. दिस मोमेंट धर्मा इज मोर इम्पोर्टेंट. तो यहाँ पर हमको इस पल में हमारी धर्मा क्या है, हम इन बातों को हमको जाना है. What is the real dharma? It is about the righteousness. Spirituality is all about the knowing the dharma. आध्यात्मिक मार्ग में जब हम आते हैं, रिलीजियस में क्या आते हैं, तो हाँ हमको ये फॉर्मेलिटीज जो रहता है, जो रिचुअल्स जो रहता है, ये सब क्या है, हम धर्मा सोचते हैं. हम एक कम्युनिटी में है तो हमारा ये धर्मा ऐसा रहता है, हमारी ऐसा रहता है, तो वो नहीं होता है. तो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद स्वयं के प्रति जो धर्मा होती है, इस आत्मा के प्रति, तो यहाँ पर मैं जो सीखी हुई दो बात कहती हूँ फ्रेंड्स, कि इस आत्मा को जो हमारे भीतर हम आत्मा जाने हैं, इसको दुख देने के आपको कोई हक नहीं है और इसको डराने के भी हक आपको नहीं है. You don't have any right to give pain, suffering to your soul. You don't have any right to give fear to it. हमारी लाइफ में मतलब अगर हस्बैंड बहुत ही टॉर्चर करने वाला, बहुत ही गंदा आदमी है और हमको टॉर्चर करते, हमको आत्मा को मतलब बहुत ही घबरा टॉर्चर करके हमको आत्मनिर्भर भाव से, हमको हीन भाव से नीचा दिखा रहे हैं, तो यू शुड नॉट बी इन दैट. मतलब आपको मारने के लिए कोई रख दी तो आपको नहीं रहना चाहिए. जैसे कि अगर हम वो मंडी बैठते हैं ना, मतलब गोड्स का मंडी और जो भी पोल्ट्री फार्म्स रहते हैं, वहां पर हम सबको लेकर हमको उसको काटने के लिए हम रेडी रहते हैं. तो क्या हक है हमको उसको फियर को, उनको उतना फियर उनके जीवन में क्रिएट करके उनके फियर को हम टेस्ट बनाकर हमको खाने का कोई हक नहीं बनता. हम बेटर है हम भूखा मर जाए. तो ये सब हमको तब समझ में आता है, तब हम ध्यान स्थिति को बढ़ा देंगे, तब हमको समझ में आता है. क्योंकि हम अज्ञान में थे तो हमको समझ में नहीं आता, इट्स ओके. बट when we understand the truth of it, slowly when we raise our energy, then सब कुछ समझ में आता है. तो हम अपने आप को, हमारी बच्चे और सब कुछ एक ही है समझ में आएंगे. और हम अपने आप को इस डराने की कोशिश नहीं करेंगे. ध्यान एनर्जी बढ़ती जाएगी तो डर पूरा फटाफट चली जाएगी. हर कोई झांसी की रानी बन जाएंगे. और अभी भी कोई भी मुझे डर लग रहा है, मतलब अब आप सच में एक्चुअली ध्यान शक्ति से आप जुड़े नहीं हो. बस इतनी सी बात है. ओके फ्रेंड्स, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर ट्रूथ एंड राइचियसनेस, मतलब यहाँ पर देयर आर टू थिंग्स. पत्री जी कहते हैं दो बात है. एक है सत्य को जानना और एक है धर्मा. तो सत्य और धर्मा, जब हमको सत्य पता चलता है तभी इस धर्मा हमको और अच्छी तरह से समझ में आती है. तो क्या है वो सत्य? कि हम आत्मा है, ये अनंत है, ये हमारी पास्ट लाइफ है, फ्यूचर लाइफ हमारी एक दूसरे, हम सब एक है, तो हम अलग अलग नहीं है, सारा सत्य. तभी तो हम उस धर्मा को हम निभाएंगे. नहीं तो क्या है, तुम ऐसा करे तो मैं ऐसा करूंगी, एजेंडा लेकर एक दूसरे के प्रति. ये क्या क्या अभी तक हुआ है, ये सब कुछ होता रहता है.
ट्रूथ इज व्हाट इज, धर्म इज व्हाट इज टू बी डन एंड नॉट डन। मतलब धर्म क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है। सत्य क्या है, हमारे भीतर जानने का ज्ञान है। मगर धर्म क्या है, हमको क्या करना है, इस पल में हमको क्या करना है क्या नहीं करना। जैसा कि आपका पति देखिए, मतलब बहुत ही बुरा काम करे, कुछ भी करे, मगर अभी बीमार पड़ गए, देखो तब वो समय में तो मुझे बहुत बहुत तुमने मार के, मुझे पीट पीट के मुझे मेरा बुरा हाल करा, अभी मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करूंगी, तुम मरो बोलकर अगर हम छोड़ेंगी तो क्या धर्म है क्या? इट इज नॉट राइट। सो हमको क्या करना है, उनको देखभाल करके उनको सही करना है। जब वापस आने के बाद फिर अपनी जगह में हमको रहना है, तो उस मोमेंट में हमारी धर्म होती है उनका देखभाल कर। ओके। तो और ये परमानेंट भी ट्रू भी, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑलवेज, क्योंकि समय समय पर स्थिति स्थिति पर वो धर्म और सिचुएशन से हमको बदल जाती है। तो ये ज्ञान हमको तभी आती है जब हमको ध्यान शक्ति से हम मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, ट्रूथ सेज मतलब आत्मा के ज्ञान, आत्मा ज्ञान मतलब सत्य क्या कहती है, तुम आत्मा हो एंड क्योंकि मैं नहीं देख पा रही हूँ। क्या सत्य क्या कहते, लोग क्या कहते हैं, ये क्या है सब कुछ, ये आत्मा बोल रही है, तो कहाँ है आत्मा? नास्तिक क्या बोलते हैं, ये आत्मा कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ है, हम खाए पिए सोए मर जाएंगे, मर गए तो हो गया, बिंदास एंजॉय करो, बोलेंगे नास्तिक। तो फिर आस्तिक आने के बाद नहीं नहीं भगवान है, डरो बोलकर फिर मतलब थोड़ा सुधर के आए हैं। मगर आत्मज्ञानी जो होते हैं, उधर ही नहीं, इधर है इधर भी नहीं, हम ही है। और हम ही है, जब जानेंगे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये हम जानकर मैं गॉड हूँ बोल तो देखो मैं गॉडेस शक्ति हूँ, मेरा हाथ पूरा ऐसा आगे है, मेरी जीभ पूरा ऐसा निकल गए, मैं पूरा शक्तिशाली मैं बन गई हूँ। ठीक है, और आप सब मेरी बात सुनो। नहीं फ्रेंड्स, मे बी अगर मैं आदिशक्ति अपने आप को देखती हूँ तो हर कोई आदिशक्ति है, everyone is that only. If I am experiencing myself as God, everyone is that God only. You will be reaching to that state. तो ये होता है सत्य जानना, सत्य को भीतर से आत्मज्ञानी का स्थिति ये होती है फ्रेंड्स। मूल्य चैतन्य जो भी हम सब इसका हम अनुभव पूर्वक जानेंगे। आत्म सत्य है, जन्म जन्म पुनर्जन्म सत्य, पुरोगमन सत्य, योग सत्य, ये अनेक सत्य है, ये सब हम जानेंगे। ये आप ऑलरेडी आपको पता है ना, ये पुरोगमन हमेशा हम जितने भी हम जीवन में बढ़ते रहे, हमारी आत्मा की पुरोगति होती, मतलब इट इज एवर एवॉल्विंग। अगर मैं फेल हो गई, मैं अभी कुछ भी हो गए तो भी हम सोचेंगे अभी मेरे आध्यात्मिक मार्ग में यहाँ तक आ गया, मेरा कुछ रुक गया और मैं पीछे चल गया, ऐसा बोले तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। हमेशा देयर इज एन एवोल्यूशन कंटिन्यूअसली हैपनिंग, कभी हम नहीं जाएंगे। अगर इस पल में मर गए तो मैं फिर वापस नहीं जाऊंगी, फिर इस स्थिति से ही मेरा जीवन आगे बढ़ेगा। ऐसा कि मतलब जल्दी जल्दी मुझे बदलना है, अगर मैं कल मर गई तो मेरा आत्म स्थिति वो अच्छे है एक्चुअली, मगर हम कुछ भी मिस नहीं करेंगे। वॉट एवर इन द स्टेट वी डाई वी विल बी गेटिंग द नेक्स्ट, हमको वही मिलेगा। मगर अगर प्रॉपर्टी को देखो, प्रॉपर्टी का चाबी आपने छोड़ दिया तो पूरा खाली तो आपको मिलेगा नहीं। मगर आत्मज्ञान क्या है, यू विल दिस विल कंटिन्यू फॉर द लाइफ टाइम्स ऑलवेज। एक ही एक जगह पर हमको छूट जाती है जब हम सुसाइड करते हैं। whenever you're doing a suicide, committing a suicide, तब जाकर के हमारी then डिटीरिएट होकर वी विल फॉल बैक एंड योग भ्रष्ट होकर हम मतलब आत्मा की प्रगति में हम बहुत ही नीचे, फिर एनिमल उतना हॉरिबल स्टेट में हम चले जाएंगे। ओके, तो ये जो हमने जाना है, जीसस और बुद्ध भगवान जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, दे हैव पुट द सीड्स इनटू अस। उन लोग जान लिया, वो लोग वो ट्रीज बन गए, तो हमारे भीतर ये सीड्स डाले हैं। तो हमको अभी क्या है, इस सीड को वृक्ष बनाना है। कैसे? साधना से। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? कंप्लीट अवेयरनेस के उस धर्मा को हम निभाते हुए। ओके, इफ यू ओपन योर माउथ यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। सत्य सत्य सत्य, सत्य के मार्ग में, सत्य के मार्ग में, सत्य के मार्ग में, ट्रूथ ट्रूथ ट्रू पाथ बोलते हैं हम, मगर पूरा मुंह खोले तो झूठे बात ही रहते हैं। तो क्या बोले तो सत्य के मार्ग। तो ऐसा ये सत्य का मार्ग नहीं होते। सत्य का मार्ग एक ही एक है, मतलब फ्रेंड्स की यू जस्ट स्पीक द ट्रूथ, वॉट एवर यू नो, वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर इज हैपनिंग, उन बातों का सही सही सच बोलना ही फर्स्ट हमारी स्टेप होती है। अगर तुमने आत्मा जान लिया, सत्य जान लिया, वहीं पर कंप्लीट हो गए। सेकंड पॉइंट होती है उस सत्य के बारे में बताना, साथ में
हर सत्य को भी आप सत्य ही बोलेंगे, सत्यवाक्य पालन करेंगे फ्रेंड्स। ओके, दिस इज द वन थिंग व्हिच वी नीड टू नो। हु विल सेव यू? धर्मा विल सेव एंड प्रोटेक्ट यू। योर धर्मो रक्षिते रक्षिता। आप कुछ भी करें, कुछ भी काम करते रहें, शायद ही आपको कोई भी नहीं देख रहे हो, नोबडी मे बी वॉचिंग यू। आप जो अच्छे-अच्छे काम करते रहे मगर आपके साथ बहुत बुरा होता रहा। हर कोई आपको कुछ ना कुछ करके आप लॉसेस में चल गए, सब कुछ हो गए मगर हर पल जैसे कि अगर आप दूध का बिज़नेस कर रहे हैं, तो दूध के बिज़नेस में क्या हुआ आपको ज़्यादा दूध नहीं आया। तो अभी हमने यूट्यूब में देखा है तो कुछ देख रहे थे पता नहीं बाप रे! वो आए तो मेरा मेरा हार्ट पूरा ऐसा कट हुआ जैसा हो गया। वो केमिकल्स मिला रहा है पूरा दूध में और मिलाकर उस व्हाइट दूध मतलब वो सर्फ पाउडर क्या-क्या डाल रहा है उसमें। और दूध बोलकर बेच रहे हैं हर जगह पर। तो इस तरह का जब भी हम करेंगे, वो ऑटोमेटिकली वो धर्मा वो राक्षस बनकर, डेमन बनकर अपना हड़प लेगी। मगर उस पल में भी हम रूखी सोटी खाकर या खाना भी नहीं खाते हुए, उस धर्मा को जब हम निभाते रहेंगे, द नेचर विल टेक केयर। तो व्हाटएवर आवर नेक्स्ट लाइफ इज़ देयर, ऑटोमेटिकली हमारी जीवन बदल जाती है फ्रेंड्स। तो हमेशा हर पल हमारी कर्तव्य बनती है, तो धर्मा क्या है, उसको हमको अ, उसके साथ हमको रहना है। धर्म हमेशा हमारी रक्षा करती है। अंतिम में हम जानते हैं ना, कितने भी तुम करो, धर्म संस्थापना, धर्म का ही विजय होती है। इस बार हमको हमेशा याद रखना होगा। एनी टाइम फ्रेंड्स, कोई भी एजेंडा लेकर हमको नहीं रहना है, कंप्लीट प्योर स्टेट में हमको रहना है। एंड जैसे कि हम स्टोरीज बताए सर, हिरण्यकश्यप जो भी है मतलब प्रहलाद, क्यों मतलब हिरण्यकश्यप कौन मारा है? वो खुद उनकी अधर्मा ने उनको मारा है। प्रहलाद वो ही वाज़ जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, मगर वो अधर्मा उनका इतना बढ़ गया था तो उनको उस तरह का मौत आई है। तो नरसिम्हा अवतार लेना ही पड़ा और उस धर्म संस्थापक के लिए वहाँ पर आकर उनका उसका अंत होना ही पड़ा। तो ये होता है फ्रेंड्स हमेशा। हिस्ट्री इज़ द गवाह है हमारे लिए कि जब-जब अधर्म का जब भी होता है तो हमेशा ये जो होती है, वी शुड ऑलवेज़ रिमेंबर। विदाउट सिन नो, यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑलमोस्ट एक 20 मिनट से डिस्कस करें फ्रेंड्स। मैं एक 5 पॉइंट्स में मैं लिखी हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़िता। हमारे भीतर कुछ भी रोग, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गए, इसका मतलब ये है कि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर सिंस। आप पाप करोगे तो आपको 100% आपको डिजीजेस आएंगे। तो आपको धर्मा के साथ रहते हुए, साधना करते हुए, सबको अपने भीतर इस वननेस में, लव में रहते हुए जब आप साधना करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली हील होगा। इसलिए जो भी ध्यान मार्ग में आए हैं, कितने मिरेकल्स हम देख रहे हैं। क्यों फ्रेंड्स? तब तक क्या है, हम भूल गए हम वो हैं। और जो भी हमको कुछ भी तकलीफ दी हो तो ये रोने में, धोने में क्या है, हम दुःख में इस आत्मा को लगाएँ तो रोग आ गए, या किसी को डराने में लगाएँ या किसी को हम धोखा देने में लगाएँ, तब भी हमको रोग आ गए हैं। तो ये दोनों भी है मतलब तुम तुम किसी को अ, मुश्किल में डालो तब भी आपको रोग आती है, या उस रोगों को आप सहते रहो, आप लोअर सेल्फ एस्टीम में रहो तब भी आपको रोग आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट है। कभी हम सोचेंगे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं क्यों सफर हो रही है, मतलब इफ यू अलाउ योरसेल्फ टू सफर देन आल्सो यू विल गेट डिजीजेस। तो आत्म स्थिति में जब आप रहेंगे देन यू विल, एक आत्म चैतन्य जब शक्ति आपका बढ़ेगी, एक्चुअली आपके साथ कोई भी नहीं करेगा, फर्स्ट पॉइंट। एंड वन मोर पॉइंट इज यू विल बी आउट ऑफ ऑल दिस, ये ड्रामा से हम बाहर आ जाएंगे। ओके, एंड PSSM and PSM master spiritual scientists who have understood this and who are working for this। तो एंड अल्कोहल मैं जैसे कि हमारी इस शरीर को लेकर हम बहुत शराब पीने वाले रहते हैं। तो क्या करते हैं, मैं किसको क्या बिगड़ रहा है, मैं शराब पी रही हूँ बोलकर पीते हैं। क्या कर रहे हैं, उनके कुछ बॉडी को ऑर्गन्स जो इतना प्रेशियस हैं, तो इसको हम खराब कर रहे हैं। वी आर हार्मिंग अ बॉडी और ड्रग्स लेते हैं। और एक बात मैं कहती हूँ फ्रेंड्स, अगर हम मेडिसिन भी हम ले रहे हैं तो क्या कुछ कम कर रहे हैं, वो मेडिसिन पूरा पेस्टिसाइड कॉम्बिनेशन है। 0.10% 0.001% पेस्टिसाइड एक टैबलेट होगा, 0.05% एक पेस्टिसाइड होगा। मतलब हम बेसिक पेस्टिसाइड्स डाले तो और कितना खोखला होंगे हम, क्या वे बीमारी से हम बाहर आएंगे? कुछ भी नहीं होगा। तो ये सारे मेडिसिन को हमको त्याग करना होगा। यू शुड
योर बॉडी इज वेरी प्रेशियस, इसको बहुत ही संभाल के आपको रहना है। ये हमारी फर्स्ट स्वधर्मा होती है फ्रेंड्स। ओके, एंड वी आर कमिंग टू नियरेस्ट टू द नवधर्मास। तो नो फियर, नो वरी, अवर बॉडी अत्याचार, as long as you agree that you are a sinner, disease exists। तो जब भी हमारे जीवन में ये सब जब हम करते रहते हैं, तो जब तक हम नहीं मानते कि हाँ मैंने कर्म किया, पाप कर्म किया, तभी तो मैं भुगत रही हूँ, तब तक वो आपके जीवन में वो डिजीज रहेगी। मगर जिस पल अंडरस्टैंड आएगा, अरे मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया होगा, तभी तो मेरे जीवन में हेल्थ प्रॉब्लम्स आए हैं, किसी और को ब्लेम ना करते हुए, इफ आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस दिस इज व्हाट आई एम, देन व्हाट हैपेंस, ऑटोमेटिकली वो हमसे वो हेल्थ प्रॉब्लम ठीक होगी फ्रेंड्स। जब तक आप नहीं मानेंगे, तब तक यू कैन नॉट हील योरसेल्फ। तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, किसी भी के जीवन में इस तरह का कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम्स अभी भी नहीं जा रहे, मतलब आप बहुत ही जिद्दी हैं, नहीं उसने मुझे तकलीफ दिया, भगवान ने मुझे मुझे मेरी ऐसा किया मेरा बोलकर अगर आप हैं, तो इस बात को जल्दी से जल्दी आप छोड़कर अपनी बातों को समझकर आप जब शरण में अपनी शरणागति में जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका बदलाव आ जाएगा फ्रेंड्स। बाप रे, समय इतना हो गया है। तो फ्रेंड्स अभी आ रही है नवधर्म। ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया ये नवविध धर्म क्या है। तो फर्स्ट ये है फ्रेंड्स, एक बार जोरदार तालियां। यस, जोर से, बिकॉज वी आर गोइंग टू ग्रेट सीक्रेट रिवील होने वाली है। उससे पहले हम नवविध धर्म को हम जानेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट है ध्यान धर्म। स्वधर्म जो हमारी होती है, हमारी ध्यान धर्म होती है। तो हम उस धर्म को बारे में जानना है, निभाना है, तो पहले इस ध्यान धर्म को अपने जीवन में उतारना होगा फ्रेंड्स, कि मैं आत्मा हूं बोलकर। इस आत्म साधना में हम जितना हो सके हम उतना ध्यान साधना करते रहेंगे। ध्यान को अपने जीवन में उतार कर ध्यान सिखाते रहेंगे सबको। क्यों सिखा रहे हैं फ्रेंड्स? क्योंकि आप और हम एक ही है। आप बदल गए तो मैं भी बदल गई हूँ। तो इस तरह का हम अपने आप को सुधरते हुए हम सबको सिखा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे रियल धर्म जो है हम उसको निभा रहे हैं, क्योंकि दैट इज द मेन धर्म। क्या है? ध्यान धर्म। नेक्स्ट होती है अहिंसा धर्म। लिख लीजिए फ्रेंड्स आप। नेक्स्ट है अहिंसा धर्म। अहिंसा धर्म क्या है? अभी हम सब वेजिटेरियंस बन गए, तो बहुत लोग बोलते हैं मैंने वेजिटेरियन बन गया, मैंने वेजिटेरियन बन गया। कुछ मेहरबानी नहीं करे फ्रेंड्स, हम उस एनिमल्स को छोड़कर हमने कहा कर मेहरबानी कुछ भी नहीं है, तो मतलब मैं बस ऐसे ही लेती हूँ। एक्चुअली मैं भी थी, मगर मुझे पता है वो क्यों छोड़े हैं, क्यों छोड़ना है। जब हम सब एक हैं, जब लास्ट स्टेज में जब मैं उस ध्यान में आने के बाद मेरी लकीली मेरी फर्स्ट टाइम ही उस देवी अनुभूति होकर मेरी स्थिति इमीडिएटली बदल गई, एनलाइटनमेंट की ओर चले गए। तो मैं उस चिकन शॉप में मैं देखती हूँ मेरी बेटी को वहां पर प्लेट में लगाकर वो काटा जैसा मैं देखी फ्रेंड्स। दैट वाज द अल्टीमेट मोमेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, टू क्राई। एंड अभी मैं कोई भी सेशंस करती हूँ, थोड़े लोग मानते हैं हमारे ट्रेडिशन में ऐसा है, हम पूजा करते हैं, वो करते हैं, हमारी शॉप का बिजनेस के लिए सब बोले तो मैं ठीक है, तुम अपने आप को बलि दे दो बोलते, तुम सर्वश्रेष्ठ हो ना, तुम बलि दे दो। ऐसा हम अपनी बच्चों को बलि दिया जैसा ही है। यू आर किलिंग योर सेल्फ ओनली। तो अहिंसा मार्ग यहाँ पर फ्रेंड्स, इस शरीर के प्रति भी हमको अहिंसा नहीं करनी है। आप अपने आप को दुख दे रहे हो, दर्द दे रहे हो, यू आर हार्मिंग योरसेल्फ, अलाउिंग द टॉर्चर, पेन, चीटिंग हैपनिंग विद यू। दैट मीन्स आल्सो यू आर उस धर्म को, इस शरीर के प्रति धर्म को नहीं निभा रहे हो, उस आत्मा के धर्म को भी आप नहीं निभा रहे हो। थोड़े लोगों को बहुत शार्प टंग रहता है फ्रेंड्स, क्रिटिसाइज करते हैं और दूसरों को ऐसा बातों में पकड़कर मिसगाइड करके अपनी बातों में लाकर करते हैं। ये सब जो भी है वो रॉन्ग होता है फ्रेंड्स। तो हमको कभी भी इस तरह का उन बातों से बोलकर हिंसा भी हमको नहीं करना। अगर सत्य बोल रहे तो ठीक है, मगर जो असत्य की बातों को लेकर सहारा लेकर आप हिंसा करेंगे, वो सब सही नहीं। और गलत गलत गंदे बातें भी कहते हैं ना फ्रेंड्स, वो सब बातों से अहिंसा नहीं करना है। अभी मैं ये भी बात कहती हूँ, अहिंसा सिर्फ हम काट कर खाने के वाली बात नहीं है। हमारी लेदर पर्सेस, हमारी लेदर, तो फ्रेंड्स पहले तो मैं जब जॉब करती थी 2500 से अब कम पर्स तो मतलब उस तरफ में काउंटर में देखती भी नहीं थी।
और मेरी चप्पल 1500 टू 2500 अबव, कभी मतलब नॉर्मल डे टू वेयर में भी मैं नहीं पहनती थी, प्योर लेदर उस तरह का जो भी है। तो जब मुझे पता चला कि क्या होता, और पर्ल्स मुझे तो पूछो मत, पर्ल्स मुझे इतनी पसंद थी, मतलब ऑलवेज तरह-तरह का मुझे बहुत सारे ज्वेलरी थे पर्ल्स के ऊपर। एक बार मैंने देखा फ्रेंड्स पर्ल्स, मैं तो मतलब ऐसे ही देखी कि पर्ल्स ऐसा वो जो ऑयस्टर रहती है तो मुँह खोल के रहती है तो पानी गिरती है, तो ऐसे ही सोची। एक बार मैंने यूट्यूब में देखा तो कितना हॉरिबल स्टेट है। उसको काट कर इतना ऐसा चीर कर उसको ज़िंदा ऑयस्टर को उसमें से ऐसा-ऐसा करके निकाल कर उसको वहाँ पर फेंक दे रहे हैं और उस पर्ल्स को हम इतनी अच्छे से डाल ले रहे हैं फ्रेंड्स। मतलब और कोई तरीका आपको नहीं मिला है क्या फ्रेंड्स अपने आप को सुंदर बनाने के? पहले इस आत्मा को सुंदर बनाओ, दिव्य शरीर बनाओ, दिव्य सुंदर मतलब इनसाइड से ब्यूटी बनो ना, ये बाहर की सुंदरता के लिए आप क्या-क्या किस-किस को हानि करोगी आप? उसको तो कर्मा के हिसाब से आपको आएगा तो आएगा ही, मगर उससे ज़्यादा ये इससे आपको बाहर आना है। सिंथेटिक पर्ल्स बहुत है, यू यू सो वी शुड स्टॉप यूजिंग ऑल दिस एंड सिंथेटिक पर्ल्स आपको यूज़ करके इस अहिंसा के ऊपर भी हमको एक नज़र रखते हुए इतने सेंसिटिव हमको हो जाना है, कहीं हम किसी को कुछ गलत कर रहे हैं क्या? हमारी वजह से किसी को भी कुछ गलत हो रही है क्या? हमारी वजह से किसी और की आत्म प्रगति रुक रही है क्या? मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? मेरी माइंड गेम्स चल रही है क्या? इस तरह का हमको हमेशा भीतर हमको चेक करना है फ्रेंड्स। ओके? दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट हमको सेंसिटिव हमको जानना है। नेक्स्ट है मित्र धर्म। तो मित्र धर्म हर एक अपने फ्रेंड्स के साथ हम सब एक मित्रता निभानी है। तो मित्र वो होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी ब्रदर्स, सिस्टर्स जो रहते हैं, तो कहीं न कहीं हम सारी बात शेयर नहीं कर पाते हैं। एवरीथिंग वी कांट शेयर विद देम, थोड़ा लिमिटेशंस रहते हैं, मगर हमारी फ्रेंड के पास हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं। यू कैन मतलब पूरा दिल को हम ओपन करके हम सब कुछ, जो कुछ भी हमारे साथ हो रही है, और वो फ्रेंड भी हमेशा जजमेंट नहीं करते हुए हमको सही-सही में हम क्या है हमको समझकर हमको सपोर्ट करती है, और उस समय में हर किसी को एक एक सुनने वाला चाहिए। तो जब हम सुनने वाला जब हम बनेंगे, इतना ब्यूटीफुल मित्र हम बनेंगे सबके लिए, देन ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा फ्रेंड्स। तो हमको खुद के मित्र बनना है और सबके मित्र बनकर रहना है विदाउट एनी पार्शियलिटी, हमको सबको अपनाना है। तो मित्र बोलकर फ्रेंड्स हमको फिर उस मित्र का हमको गलत रास्ते पे, गलत रिश्ते पे हमको नहीं ले जाना है। मित्र आप हर किसी के साथ बन सकता है, आपकी माँ के साथ, पिता के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, लवर के साथ, वो सब अलग-अलग रिश्ता निभाने का रहता है, मगर मित्रता इस सब से जोड़ लेना है। हर रिश्ते में जब हम मित्रता को हम जोड़ेंगे, देन यू विल बी अ ब्यूटीफुल पर्सन इन एंड आउट फ्रेंड्स। तब वहाँ पर कोई भी मतलब मतलबी से हमको कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर आप वाइफ हो, योर हस्बैंड इज टेलिंग दैट ही वांट्स टू डू लाइक दिस, वो डांस सीखना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे मतलब ये सब आपको इस उम्र में क्या जरूरत है बोलेंगे। मगर आप फ्रेंड हो, ठीक है, उनको पसंद हो रही है तो करने दो, आप उनको सपोर्ट करेंगे। अगर वाइफ है, आपको अभी आपको पढ़कर कुछ पीएचडी करने के लिए मन करा, मगर हस्बैंड बोलेगा अभी उम्र हो गई, तुमको 40 आ गए तो तुम क्या पढ़ोगी, तो अभी क्या गलत है, मगर ओके आई एम देयर फॉर यू, यू स्टडी बोलकर जब आप सपोर्ट करके उनका रहेंगे, आप अच्छा ड्रेस करने के लिए है तो सपोर्ट हर तरह से, अच्छे बुरे में। अगर वाइफ एंड हस्बैंड अच्छे से फ्रेंड्स बन गए, इनके भीतर क्या चल रही है, मुझे देखो तुमने ऐसा किया, ऐसा मत करो, जब बात कर कर एक दूसरे से हम अच्छे फ्रेंड्स बन के रहेंगे, तो इससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी क्रिएशन उस और कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स, बिकॉज वो लोग साथ में रहते हैं। साथ में रहने वाला और अगर और अच्छे फ्रेंड्स बन गए तो मतलब बात ही कुछ है, स्वर्ग नहीं सत्य लोग वहीं पर आ जाती है फ्रेंड्स। मैं तो आजकल स्वर्ग बोलना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे डीप मेडिटेशन में पूरा स्वर्ग नरक का पूरा ब्रह्म ब्रह्म लोक है पूरा मुझे पता चल गया, तब से स्वर्ग की बात तो मैं छोड़ी नहीं, स्वर्ग को जाना भी नहीं, मुझे डायरेक्ट सत्य लोक हमको पहुंचना है। ओके फ्रेंड्स, देन करुणा धर्म, कंपैशन। तो करुणा धर्म फ्रेंड्स, जब भी किसी को हमारी ज़रूरत होती है, तो हम क्या उनको सपोर्ट कर सकते हैं, हमको करना से हर चीज़ को, हर हर लोगों को उनके उनके स्थिति में हमको समझना है। ओके फ्रेंड्स, व्हाटएवर इन द सिचुएशंस दे आर, हमको उनके ऊपर एक दया थोड़ा कम वर्ड ही होती है, उस दिव्य करुणा के साथ हमको रहना है फ्रेंड्स। जब हम इसको अपने जीवन में अपनाएँगे, सिर्फ हम अपने लोगों से ही नहीं, उस एनिमल से नहीं, प्लांट्स के प्रति, सबके प्रति हमारी करुणा बढ़ जाती है।
मतलब हम एक पेड़ को हम काट रहे हैं तो हमको भी यहाँ पर दिल में दुख हो जाएगा। यू विल मतलब इतना आप इस तरह का नहीं रहेंगे, बहुत ही सेंसिटिव हो जाएंगे जब आप करुणा में बन जाएंगे। जीसस करुणामय का प्रतिरूप है। जब उसको पूरा मार रहे थे बोलते हैं जीसस, ये लोग क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं, प्लीज उनको माफ करो बोलते, बिकॉज हम दूसरों को जो भी तकलीफ दे रहे हैं हम अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं फ्रेंड्स। अगर जीसस को वो लोग मार मार के वो पूरा उसको लगा कर वो करे थे, मतलब दैट वुड उनको डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो इसलिए जीसस इस बात को जानकर इनको माफ कर दो बोलकर बोलते हैं। तो हमको उस स्थिति में रहना है, हमारी करुणा स्थिति उस लेवल तक जाना है। जो भी हमको तकलीफ देते हैं, दुख दर्द देते हैं, हमको दिल से जान से हमको कंप्लीटली माफ करके हमको रिलीज करना है। सो दैट यू विल रेडिएट द प्योर लव। ओके फ्रेंड्स। एंड शांत धर्म, हमको आत्मा बनना है, दिव्य आत्मा बनना है, पूर्णात्मा बनना है। बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, आदि शक्ति बनना है, तो हमको पहले शांत रहना है। गुस्से से इधर से उधर से हम गेम्स खेल रहे हैं, इधर उधर का पूरा हम कचरा लेकर के हम फिर रहे हैं, तो हम वो नहीं बन सकते फ्रेंड्स। फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट सेटल डाउन इनसाइड योरसेल्फ। यू शुड बी पीसफुल एट एनी सिचुएशन। जब हम बुद्धा को देखेंगे कुछ भी हो रहा है तो बस ऐसे ही शांत रहते हैं। तो यही मैं पत्री जी को भी देखी फ्रेंड्स। मैं सेत बुक्स पढ़ रही हूँ, बुद्धा का बुक्स पढ़ रही हूँ, मैं कहाँ कहाँ मैं जा रही हूँ, क्या क्या बुक्स पढ़ रही हूँ, मतलब हर जगह पर मुझे पत्री जी सामने आते हैं। बिकॉज मैंने पत्री जी को इस 11 years में मैंने ऑब्जर्व किया, और उनके 30 years का भी मैंने सबके थ्रू जाना है। एवरी टाइम ही इज द सेम, इज मेंटेनिंग दैट। मतलब बातों से नहीं किया कुछ भी, बात कुछ भी क्या करता है, ध्यान करो बोलता है, शाकाहार बनो बोलते, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोलता हमारे पत्री सर। मगर ही इज रिप्रेजेंटिंग दैट, ही इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट। ओके फ्रेंड्स, हमको वो बनना है हमेशा शांत। कुछ भी हो रही है तो अगेन कम बैक टू योर ब्रेथ। इसके लिए ओनली सीक्रेट इज व्हाट एवर कायोस लाइफ में होती है तो होता है। बिकॉज हिमालय में बन गए तो हम सब बहुत असेंडेड मास्टर्स ही बन जाते हैं, हम कोई कम नहीं यहाँ पर जो भी है, बिकॉज इतना ऑलरेडी आदमी है। मगर इस यहाँ पर इस सबसे झेलते हुए हमको रहना है तो इट इज नॉट दैट इजी। तो whenever chaos is happening, come back to your breath, come back to your breath, come back to your breath. अब देखिए फ्रेंड्स, whenever something wrong is going, एक्सपेरिमेंट कीजिए आप। फिर श्वास पे आ जाइए, श्वास पे आ जाइए, श्वास पे आ जाइए। फर्स्ट 2 5 times 10 times ब्रेथ में क्या होता है, उस मेमोरीज और रेमिनेंसेस रहता है। मगर एक 10 12 ब्रेथ में सही में आप सांस में आ गए तो ऑटोमेटिकली हम शांत हो जाते हैं। दूसरे लोग देखेंगे, अरे इतना कयोस यहाँ पर हो रही थी, ये लोग मतलब क्या है ये, मतलब ये दगलबाज लोग हैं, मतलब इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो हमको वही बनना है, प्योर बनना है वैसा दगलबाज, मतलब इट शुड नॉट, नथिंग शुड अफेक्ट यू, शुड ऑलवेज रेडिएट, बी इन द पीस स्टेट। पीस स्टेट से नेक्स्ट लेवल हमको शुरू होती है। देन आरोग्य धर्म, पूर्व जन्म कृतम पापम। हम सबको अपनी भीतर किसी को हानि नहीं करते हुए हम ध्यान साधना करते रहेंगे, कंपैशन को अपने जीवन में, मित्रता को अपने जीवन में, अपना धर्म, ध्यान करना, ध्यान सिखाना, ये सब जब हम करते रहेंगे ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है। बॉडी के लिए शुद्ध सात्विक आहार, और इस प्राणमय शरीर के लिए ध्यान, विश्व शक्ति का हम ध्यान साधना करते रहना है और ध्यान सिखाते रहना है। और हमारी इमोशनल बॉडी जो है, ये जो हमारी प्राणमय शरीर इमोशन से बढ़े, प्योर लविंग इमोशंस, कंपैशन से हमको भर के रखना है। और हमारी एस्ट्रल बॉडी को फीलिंग्स, हमेशा डिवाइन लव फीलिंग्स, कंप्लीट वननेस फीलिंग्स को हमको रहना है। मेंटल बॉडी जो है, ब्यूटीफुल थॉट्स ऑफ योर सेल्फ एंड द होलनेस। ध्यान जगत, शाखार जगत, ऑलरेडी ये पूरा इसकी ऊर्जा इतनी बढ़ के है। When you connect to the Dhyan Jagat, Shakahar Jagat, or oneness, Vasudeva Kutumbam, that you are a divine being of love, infinite being of love. This one thought, when you are being mental body purify हो जाएगी friends. हम सब एक है कि भावना जब आपके भीतर आएंगे तो ऑटोमेटिकली साधना करते रहेंगे तो हमारे कारण शरीर प्यूरिफाई होगी, साथ में हम महाकारण शरीर मतलब दिव्य आत्म स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है स्वाध्याय दल। ये सब हमको करना है तो इस तरह का हमको सेशंस अटेंड करना है, सब मास्टर्स का विजडम, अनुभव का ज्ञान हमको सुनना है। साथ में न्यू एज स्पिरिचुअल मास्टर्स का इतने बुक्स है, क्योंकि सही बुक्स, ऐसे नहीं कि हमको फोन बुक्स मिल गया, फोन वीडियोस हमने देखने लगा तो और भ्रष्ट हो जाएंगे हम। हमको सही बुक्स हमको देखना है। न्यू एज स्पिरिचुअल मास्टर्स हमारी आत्मा की प्रगति की उन्नति के लिए जो भी काम आती है, उस बुक्स को हमको पढ़ना है।
तब क्या होती है फ्रेंड्स, जैसे कि लोपसंग रामपा का बुक ले लीजिए। लोपसंग रामपा एक उन्नत चैतन्य के मास्टर हैं, जो इतनी अपने को अपने आप इतना दिव्य ज्ञान प्राप्त करके साधना करके हैं। तो जब हम उस लोपसंग रामपा का बुक्स पूरा पढ़ेंगे, उनकी दिव्य चेतना का जो भी स्थिति है, वो पूरा हमारे भीतर उतार देंगे। तो हम ऑटोमेटिकली उस लेवल में हम चले जाएँगे। कोई भी अगर परमहंस योगानंद का योगी कथामृत बुक पढ़े, हम ऑटोमेटिकली उस आत्मा दिव्य आत्मा की चेतना से हम जुड़कर हमारे भीतर ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएगा। मतलब फास्ट एवोल्यूशन। इस आत्मा को परिपूर्ण होना मतलब तरह तरह का अनुभव होना है हमको। तो जब उस बुक को हम पढ़ेंगे, वो इतना इतना अगर हम 100 बुक्स पढ़े हैं, 100 दिव्य आत्माओं का हम पढ़े हैं, तो उस 100 दिव्य आत्माओं का चेतना हमारे भीतर होकर मतलब फास्ट में हमारी एवोल्यूशन, प्यूरिफिकेशन, प्रगति हो रही है फ्रेंड्स। ये मैंने अनुभव किया बिकॉज़ मेरा कोई भी मास्टर में किसी के पास जाकर काउंसलिंग कुछ भी नहीं की। एक ही बार फर्स्ट मेरे लाइफ में कयोस आई थी, मुझे जॉब नहीं छोड़ना पड़ा। मेरे ऊपर इतनी लाखों लाख का बिज़नेस का पूरा मेरे ऊपर आ गए। तो वो समय में मुझे या वो समय में मुझे अ, काउंसलिंग में एक बार गई, मगर उसकी वजह से मुझे बहुत सारी अदर चीज़ को मुझे अपनाना पड़ा। तभी मैंने सोचा दैट आई शुड गो बाय माय गाइडेंस बिकॉज़ मेरे थ्रू क्या हो रही है, मैं ही जानती हूँ। तो गलत हो, सच हो, जब हम उस सत्य से जुड़कर साधना करते रहेंगे, बुक्स पढ़ते रहेंगे, उनको अपने जीवन में उतारते रहेंगे ऑटोमेटिकली, तो हमारी जीवन बदलती जाएगी फ्रेंड्स। ओके? सो स्वाध्याय धर्म इज़ द बेस्ट मतलब वो पूरा वही हमारे गुरु है, हमारे मास्टर है जो हमको आगे ले जाती है। एंड विनय धर्म, कितने भी आप ज्ञानी बनो, कितने भी हो, आपको अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं ग्रेट हूँ, मैंने 500 वर्कशॉप्स किया है, 5 लाखों को मैंने ध्यान सिखाए हैं, मैं ये हूँ, वो हूँ। अगर बोलकर आप अपना कुछ दिखाने लगेंगे तो वहीं पर भ्रष्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स। समय-समय पर हमने हमारी हिस्ट्री गवाह है, जो-जो भी अपना अहंकार को दिखाए हैं तरह-तरह से, अपने आप को शो ऑफ करने के दिखाए, उनका योग भ्रष्ट हुआ है। विश्वामित्र को हम जानते भी हैं। ओके फ्रेंड्स, हमसे जो बड़ा मास्टर्स हैं, उनके लिए हमको विनय से रहना है। जैसे कि कल हमारे सेशंस हो रहे थे एम्बेसडर मीटिंग हो रहा था, तो सब लोग वहाँ पर आए थे, तो पत्री जी हमारे सामने थे, तो हमको साइलेंट में रहना है। हम जानते हैं बहुत कुछ-कुछ हम बहुत जानते हैं, मगर हमको सिर्फ सर के बात सुनना है, हमको साइलेंट रहना है। सर के सामने वो हुए हमको बड़े-बड़े बातें बोलकर हम सब कुछ जाने जैसा, सब कुछ कर दिया जैसा नहीं करना है। अगर आपको भीतर ऐसे लगा, उस बात को आपको करके सर मैंने कर दिया। मैंने 10,000 लोगों का मैंने कर दिया। मैंने 1000 सब्सक्रिप्शंस मैंने कर दिया। करके हमको दिखाना है। बातें बीच में इस तरह का बोलकर सर हमारे साथ फ्रेंड जैसा है बोलकर हमको भी उस लेवल में जाकर हमको नहीं रहना है। तो विनय धर्म हमारी बड़ी शायद हम आत्मज्ञानी बन गए। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स शायद ही वो लोग आत्मज्ञानी नहीं है मगर उनको जो विनय से हमको रहना है, सेवा करना है, लो रहकर उनको सिंपल में हमको उनके साथ रहने हम शायद ही यहाँ पर बड़े-बड़े वर्कशॉप्स करते हैं। घर में जाकर चुपचाप फिर अपना किचन में अपना काम सबको सेवा करके हमको सिम्प्लिफाइड वे में हमको रहना फ्रेंड्स। कुछ बड़ी बात नहीं है, ग्रेट हम नहीं है, वो विनय धर्म को निभाती है। एंड लास्ट है दान धर्म। दान धर्म मतलब आप हमारा इस आत्मा का जो भी हमने ज्ञान स्थिति हमने पाया है, तो हमको उस स्थिति को हमको सब कुछ शेयर करना है। द डिवाइन द डिवाइन स्टेट द डिवाइन क्वालिटी जो है द गॉड सेल्फ का क्वालिटी ये है शेयरिंग गिविंग। आप देखिए भगवान ये दो मुझे मैंने तुमको ये दिया है देखो मुझे ये दो कभी बोला है क्या फ्रेंड्स कभी भी भगवान जो भी हमने ये सब पूरा ये प्रीस्ट लोग पूरा लगा के रखे तुम ये करे तो ये होता है ये सब ये पूरा इन लोगों का धंधा है तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता तो गॉड इज ऑलवेज गिविंग एंड शेयरिंग तो हमको क्या है जब हम इस स्थिति में आते हैं तो हमारा फर्स्ट धर्म बनती है तो हमारे पास जो कुछ भी है वी शुड शेयर इट तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं हमेशा मेरी सेशंस में तुम डोनेशंस दो बल्कि नहीं बोलूंगी मगर इसके मैं विरुद्ध नहीं हूँ मगर अगर जो उस स्थिति में नहीं है तो आप डोनेशन बोले तो अभी देखो ये लोग शुरू कर दिया अपना बिजनेस यहाँ पर ये लोग धंधा शुरू कर दिया मांग रहे हैं ऐसा बोलते हैं मगर आप ध्यान साधना करते रहेंगे आप उस स्थिति में रहेंगे देन ऑटोमेटिकली यू विल गिव अप फ्रेंड्स वो देने की भाव ऑटोमेटिकली आ जाती है तो हमको वो साधना करती होंगी आपको समय है तो समय दो पत्र जी क्या किया है 40 इयर्स समय हमको दे दिया शायद ही वो करोड़ों कमा करके अब बड़े बिल्डिंग में
अपनी रिटायर होकर बच्चों के साथ वो अभी घूमते थे, मगर क्या है अपने आप को सैक्रिफाइस करके इस धर्म को लाइफ टाइम धर्म को निभाते हुए हमको उनका समय पूरा दे दिया। शायद ही उनके पास पैसा नहीं, मगर समय बहुत ही वैल्यू है फ्रेंड्स। कोई हमको समय दे रहा है, अगर नीता जी 200 दिन से यहाँ पर आपके समय लगाकर ये सेशंस दे रही है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस समय का बहुत ही मूल्य होते हैं। यू कैन नॉट कैलकुलेट इट विद मनी एट ऑल। एनीबडी इज गिविंग टाइम टू यू, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड फ्रेंड्स। और इसी तरह आपको भी जब आप बदल गए, जब आपको कोई समय दिया और अपने बदल गए, आगे आप चल गए, तो आप दूसरों को भी समय देना ना भूलिए फ्रेंड्स। स्वार्थी बनकर अपनी तरक्की के लोग सेल्फिश बनकर फिर आप मोड़ गए तो वो धर्म नहीं होती है। तो यू मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प अदर्स। कैसे? तन मन धन से। यू हैव मनी, यू शेयर इट मनी विद यू। यहाँ पर फ्रेंड्स कृष्ण मोहन स्वामी बोलकर एक मास्टर्स है जो पीएमसी के लिए जो काम कर रहे हैं और लाइफ यूनिवर्सिटी के लिए हमारे पिरामिड के लिए भी काम कर रहे हैं। तो वो लोग उन लोगों का गोल्ड का बिजनेस है। तो फ्रेंड्स ऐसा चाहिए, ऐसा बोलते ही 50 lakhs 1 crore, 50 lakhs 1 crore, ये प्रोजेक्ट शुरू करे तो 1 लाख, एक प्रोजेक्ट शुरू करे तो 5 lakhs। कैमरा चाहिए तो अगर नॉर्मल कैमरा 50,000 है, कॉस्टली कैमरा 3 lakhs है, तो 3 lakhs कैमरा ले लो। ये करने के लिए आपको 1 लाख चाहिए तो इमीडिएटली प्रोजेक्ट शुरू करो। इस तरह हमेशा देते रहते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम जितना दे रहे हैं हमको और भी इतना तरक्की आ गए है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं फिर इस धंधे में मैं आपको नहीं फंसाना चाहती कि आप दो तो आपको आएगा, नहीं फ्रेंड्स। इस तरह का कैलकुलेशन में रहेंगे तो आपको नहीं आएगा। वो देने के बाद स्थिति को आप बढ़ाइए, देन ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट गिविंग। व्हेन यू रियली स्टार्ट गिविंग, जैसे कि मैं अपने जॉब को तो मैंने छोड़ दिया, मैंने उस डोर को मैंने क्लोज किया, मगर मेरा समय, अगर मैं अभी जॉब करती तो मेरी फ्रेंड्स जो है जो वो समय में काम करते अभी दे आर अर्निंग 1,50,000 एंड अबव। तो अगर मैं भी जॉब करती तो मैं 1,50,000 में कमाती थी। मगर मैं ऐसा काम करती हूँ सुबह से लेकर शाम तक, जैसे कि अगर 1,50,000 मेरा जॉब है तो मेरा कितना बिजी रहता है फ्रेंड्स, कितना काम करते रहती हूँ ऑफिस में, उतना ही काम मैं हमेशा करती रहती हूँ। मैं हमेशा बुक्स पढ़ती हूँ, नोट्स बना लेती हूँ, फिर पढ़ती हूँ, अंडरलाइन करती हूँ, ये इंटरप्रेट, वो इंटरप्रेट, मुझे क्या करना है, क्या बोलना है, इसको कंप्लीट कर दिया तो मैं अभी एक बुक में मैं नोट्स बनाती हूँ, तो मैं फिर इस बुक को मैं बाजू लगा देती हूँ, बिकॉज फिर वही सब्जेक्ट में नई दिशा में बोलना चाहती, मैं रिपीट नहीं करना चाहती, तो मैं उसको लगाकर फिर नया क्लास, फिर नई नोट्स में बनाती हूँ। तो इस तरह मैं हमेशा आई एम बिजी, वॉट एवर आई एम डूइंग, आई एम ऑलवेज मैं समय दे सकती हूँ, मैं ज्ञान देना चाहती हूँ। I have come to know that this is my thing. Sharing the wisdom is my work, मैंने जाना। तो इसको मैं पूरी तरह से 100% मैं निभा रही हूँ। रात हो सुबह हो, यहाँ पर अरुणा ज्योति मैडम यहाँ पर हमारे सीनियर मास्टर बोलती है, रागिनी को तो माइक दे दो तो 100 मतलब पूरा 24 आवर्स बोलेगी, 100 डेज भी माइक पकड़ के बोलती रहेगी बोलकर मुझे यहाँ पर तेलुगु में मास्टर्स कहते हैं। तो कैसे बोली, मतलब मुझे नहीं रहता है कि मुझे मेरा खुद का नहीं रहता है। थोड़े लोग क्या करते हैं, ज्ञान आने के बाद दे डोंट शेयर, दे कीप इट सीक्रेट। तो हमको हमेशा यू शुड कीप ऑन शेयरिंग। विजडम एक ऐसी चीज है, हम कितना शेयर करेंगे हमको उतना नया नया विजडम होगा। मुझे कुछ सीक्रेट पता चल गए, वो बहुत ही हाई सीक्रेट है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो उससे भी बड़ा विजडम मुझे मिलने वाला है। आई नो इट, द डोर्स वुड बी ओपन। सो द लास्ट वन इज द दान धर्म। द मोर एंड मोर यू शेयर, यू वुड बी द कॉन्ट्रीब्यूट, क्योंकि हमारी पिरामिड सोसाइटी दूसरी बड़े सोसाइटी के जैसा जो पैसे लेकर तुम जमा करो ऐसे नहीं रहता है। वी आर ऑल वर्किंग वॉलंटरी। मेरे पास समय है तो मैं समय दे रही हूँ, मेरे पास ज्ञान है तो मैं ज्ञान दे रही हूँ, तो मैं आपके पास मनी है तो आपको मनी देंगे। हम सब मिलकर सोसाइटी को हम मिलकर हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम सब एक है। तुम्हारा पैसा मेरा है, मेरा ज्ञान तुम्हारा है, ये सब समय हमारा है। इस तरह का कंप्लीट वननेस, वन इन वन, ऑल इन वन, ऑल इन ऑल। ओके फ्रेंड्स, सो ये नवधर्मा है। एक्चुअली हम 2 दिन के लिए सोचा था, मगर मुझे लगा कि ये एनर्जी जो बिल्डअप हुई है आज हम इसी बदन हम खत्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सीक्रेट अब जानने के लिए रेडी है तो कल तक हम वेट करेंगे। अरे आज रिवील कर दो ना। नीता जी, आप बोलिए। आप रिवील करो ना, महाचक्रम का जो आप बताने वाले थे, रात को नींद नहीं आएगी। यस, ओके, क्योंकि अभी ये फॉर्मूला भी होती है, आज हम ये सीक्रेट रिवील करें तो हमको कुछ नया सीक्रेट मिलने वाला है ना। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए जोरदार तालियां फ्रेंड्स नवविध धर्मा के लिए।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई होप यू एंजॉयड फ्रेंड्स। आप सब ये बातें सुने होंगे, मगर मेरी लर्निंग के लिए मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। तो आई होप, तो सीक्रेट के लिए कितने लोग रेडी है? यस यस यस। तो फ्रेंड्स, ये एक फॉर्मूला है। तो ये जो हम हमारा ध्यानमा चक्र हो रही है, ओके। तो सब लोग कह रहे हैं, मतलब पत्री सर भी कहे हैं, 3 करोड़ लोग देखने वाले हैं। तो हम फिजिकली अलग अलग हैं, मगर एनर्जी वाइज हम यहाँ से कहीं से हम सब एक ही हैं। वेर एवर यू आर, यू कैन कनेक्ट टू दैट प्लेस। तो अगर हम ध्यानमा चक्र को हम कनेक्ट हो रहे, मतलब हम सब वहां पर एक ही होंगे। हाँ कि नहीं, ये सब तो हमने जान गया। वेर एवर योर एनर्जी इज देयर। तो 3 करोड़ लोग सर बोले। तो मैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक कैलकुलेशन आपको बता रही हूँ। 3 लाख का हम ले लेंगे, ओके। 3 लाख पीपल आर मेडिटेटिंग टुगेदर, ओके। और कितना घंटा होगा हमारा ध्यान? 3 घंटा को होगा। और कितने दिन होगा हमारा ध्यान? 11 डेज, ओके। तो मैं मैथ्स में वीक हूँ, तो मैं पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन करी फ्रेंड्स। 3 लाख इंटू 3 इंटू 11 कितना हुआ फ्रेंड्स? 9,90,000 हुआ है। मतलब 9,90,000 का आवर्स का द मेडिटेशन एनर्जी जो है, हम सब हर एक व्यक्ति उस 9,90,000 आवर्स हम मेडिटेट करेंगे उस 11 डेज फ्रेंड्स। अब फॉर्मूला को समझे हैं। 3 लाख लोग मिलकर 3 घंटा ध्यान करे हैं, 11 दिन ध्यान करे हम। तो इस 11 दिन का हमारा सारांश, हम कितने आवर्स ध्यान, कितना ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि हम कितने लोग मिलेंगे उतना हमारी ऊर्जा बढ़ेगी। 3 लाख लोगों का ऊर्जा वहां पर होगा। कितना हाई एनर्जी होगा, वो भी हमारे गुरु के समक्ष में। गुरु के समक्ष में ही नहीं, बहुत सारे असेंडेड मास्टर्स, हायर उन्नत लोक मास्टर्स वहां पर होंगे। बिकॉज एंड ये समय में शिफ्ट हो रही है, हम इसके बारे में भी जान रहे। तो ये सब होकर इतनी ऊर्जा, मतलब ये मिनिमम बोल रही हूँ मैं, हमेशा मिनिमम की बात करती हूँ। तो ये मिनिमम में हम 9,90,000 आवर्स ऑफ, अगर हमने ध्यान साधना किया तो उतना हम करें फ्रेंड्स, ओके। तो दैट इज इक्वल टू, नियरली इक्वल टू 300 ईयर्स। अगर हम 300 साल मिलकर, अगर 300 साल लगातार हम ध्यान करें, तो कितना हमको साधना में परिवर्तन आती है, उतना अनुभव हम वहां पर लेने वाले हैं। चाहे वहां पर आए या आप कहीं पर घर पर भी हो, तो इतना होगा फ्रेंड्स। इसके लिए आप सावधान हो जाइए। व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इज समथिंग बियॉन्ड, ओके फ्रेंड्स। एंड यहाँ पर मैं और एक भी बताती हूँ। पिछले जमाने में, मतलब अगर 365 डेज भी हमने ध्यान किया, 24 इंटू 365 डेज, तो कितना होता है? 8,760 आवर्स। तो वो कितना हुआ? अगर वो 100 ईयर्स अगर हम ध्यान करें, वो मतलब अगर 100 ईयर्स अगर हम ध्यान करें, तो 8,76,000 आवर्स आ रही फ्रेंड्स। मतलब कमी आ रही है। यहाँ 9,90,000 हो रही है, वहां तो कमी हो रही है। और इतनी तरह की भी नहीं, क्योंकि हमें मतलब गिर के मर के इधर उधर होकर हमारा ध्यान, मतलब बहुत कुछ होगा। इतनी एक ही दिया, छोटा सा दिया, मतलब जलता रहेगा साधना करते रहेंगे। यहाँ तो मतलब 3 लाख दियों का, क्या मतलब, कोटि सूर्य प्रभाव जो हम कहते हैं, वो स्थिति में हम ध्यान करें फ्रेंड्स, ओके। एंड अभी बात ये है कि 3 लाख हम कह रहे हैं, तो इसको 3 करोड़ बना दीजिए। मतलब 300 इंटू 3 lakhs को अगर करोड़ बनाना, मतलब और थ्री सोना हमको लगाना होगा ना। तो मतलब 30,000 ईयर्स हम ध्यान साधना करें, तो कितना परिवर्तन आती है, उतना होती है फ्रेंड्स। ये मैजिकल नहीं फ्रेंड्स, ये मिराकुलस है। इसको लॉजिकल माइंड से सोचकर आप मत हटाइए। इतना डिवाइन एक्सपीरियंस, इतना डिवाइन चेंजेस हमारे साथ होने वाली है, और हम सब भाग्यवान हैं। इसके साथ क्या होने वाली है, जब हम 11 दिन हम जब करेंगे, तो इस धरती पर ऑटोमेटिकली कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए, न्यू ईयर के बाद जो जो परिवर्तन हमारे में सब में हो जाएगा, अभी मतलब वॉट एवर वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, जो जो ध्यान में नहीं आए, मगर उन लोगों को भी इफेक्ट होगा। क्या हम सोचेंगे फ्रेंड्स, हमारी बच्चे हमको मदद नहीं करते बोल के?
हम उनको खाना नहीं देंगे क्या? उनको सपोर्ट नहीं करेंगे क्या? नहीं ना? हम मतलब वी कंट्रीब्यूट, हम सबको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हमारी जो भी वसुधैव कुटुंबम करे, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, इसमें भागीदार लेकर हम अपने भीतर परिवर्तन वो लाएंगे, तो सारा इस धरती पर वो डिवाइन चेंजेस हमसे होने वाली फ्रेंड्स। तो जितना हो सके आप सबको स्प्रेड कीजिए। इस 3 करोड़ को अगर 5 करोड़ भी हो गए तो क्या परिवर्तन होने वाले, मिरेकुलस कंप्लीट अर्थ डिवाइन बीइंग्स में बन जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पत्री सर क्लोजिंग वर्ड में कहती हूँ फ्रेंड्स। तो समय आए 5 साल में, मतलब ये बहुत ही 2011 की बात में बनाए बताए थे सर। तो अभी देखो कैसे वास्तविक रूप हो रही है। तो सर बताए तब वो समय में हर कोई शिवा बन जाएगा, एवरीबडी विल बिकम ए कृष्णा इन दिस मोमेंट। तो इस धरती पर पूरा हर कोई कृष्णा बन जाएंगे, मतलब एक ग्रेट डिवाइन बीइंग बन जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, यदा यदा ही धर्म से प्रकृति संभव, शी विल कम एंड रिस्टोर। हम सब अपनी इस दिव्यत्व को, धर्मा को हम जब संस्थापना करे हैं, हम अपने लिए जब हम खड़े हो गए, तब क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली हम खुद वो गॉडेस बन गए हैं। हम उस मूल्य चैतन्य से जुड़कर वी ऑल हैव बिकम द क्रिएटर स्टेट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस मैग्निफिसेंट मोमेंट्स के लिए, इस मैग्निफिसेंट बातों के लिए जोरदार तालियां, और जोरदार जोरदार धूम धूम मचा के। यस मैंने यस म्यूट यस करके यस। रखा है सबको। थैंक यू, थैंक